ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो हम आज क्या करने जा रहे हैं भाई, क्यूरीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यूरीज हमने प्रोजेक्ट एक उठा लिया है। ठीक है, बेसिकली क्यूरीज आपकी ये होती है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे आप कि भाई वो डेटा आपका गेट करके लेके आए। अभी तो देखिए सारा जो भी डेटा है ना बिल्कुल एज इट इज गेट करके लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि भाई फिल्टर करके डेटा गेट लेके आए, हम कोई फिल्ट्रेशन लगाएं, क्यूरीज लगाएं कि भाई ये नाम हो तो लेके आ जाए, या इसकी एज ये हो, या एज से बड़ा हो ये, तो ये इस तरह से कंडीशन वाइज चीज़ें, इसका जो है ना स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्यूरीज वाली काम हम करने जा रहे हैं आज, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना फ्राइडे क्लास में हम अपना सोशल लॉगिन कर लेंगे, ताकि फिर सैटरडे को जो है अगर आपको इनमें से भी कोई चीज़ लगानी हो, ये सारी आपकी समझे कि क्यूरीज और सोशल लॉगिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर ये आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे और वहाँ पे शोकेस करवाएंगे ना, तो इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा नंबर से मुराद है कि आपके विनिंग चांसेस जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि देखिए हर टाइप के स्टूडेंट आए हुए होंगे। ठीक है, हर क्लास के स्टूडेंट आए हुए होंगे। कितने स्टूडेंट होंगे जो है ना थोड़े से नल होंगे, जो होंगे जो है ना वो बिल्कुल हाइप में होंगे। ठीक है, हमारी क्लास में भी 4-5 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बोलेंगे भाई जाके फौरन बना देंगे हम। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा भाई, जाहिर है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे सोच के चलते हैं कि भाई 5 लड़के हमारी क्लास से जो है उन्होंने बना दिया, 5 ने सबमिट कर दिया जल्दी से बना के। ठीक है, अच्छा ये भी देखा जाएगा किसने जितना कितना जल्दी सबमिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम 9-9:30 स्टार्ट हो जाएगा, और 3:30 या 3:45 से जो है ना आपके ग्रुप में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि भाई जिसका हो गया है वो चेक करवाने आ जाए, जिसका हो गया है वो चेक करवाने आ जाए। ठीक है, आप लोग जो गए होंगे पहले उनको आइडिया होगा, जो नहीं गए उनका मैक्सिमम आवाम नहीं गई हुई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 3:30-4 बजेंगे ना, तो वो बोलेंगे भाई जिसका हो गया ना वो चेक करवाने आ जाए। तो मीटिंग रूम में आपको चेक करवाने बुलाया जाएगा। फिर एक साथ जो है ना वो कितने लड़के आते हैं, 8 लड़के 10 लड़के आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं यार सबका हो गया, अब इसमें से फिल्टर कैसे करें, तो फिर वो देखते हैं भाई किसने एडिशनल काम किया हुआ है। ठीक है, एडिशनल काम से मुराद है भाई किसने मल्टीपल और फीचर, मतलब हमने जो बताए थे फीचर उसके अलावा 2-3 फीचर और खुद से ऐड किए हुए हैं। तो वो फीचर्स क्या होंगे मैंने आपको बता दिया भाई, वो उसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पास से क्या डाल सकते हैं, हो सकता है कोई सोशल लॉगिन ना डाले, आप डाल दें कि भाई लोग गूगल लॉगिन भी आप कर सकते हो, गिटहब लॉगिन भी आप कर सकते हो, फेसबुक लॉगिन भी आप कर सकते हो, या क्यूरीज लगा दें, फिल्ट्रेशन लगा दें, तो ये एक्स्ट्रा फीचर के अंदर आ जाता है। तो एक्स्ट्रा फीचर क्या होगा, फिर आपको चांसेस आपके हो जाएंगे फौरन से 9 बंदे पीछे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई आपने एक्स्ट्रा फीचर डाले हुए। वो लोग तो वो समझेंगे कि भाई जो हमें बनाने दिया वो बना दिया, लेकिन आप वो होंगे कि आपने वो तो बनाया ऊपर से 2 फीचर और डाल दिए कि जाओ भाई मैं तो पहले, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर कि भाई मैं ही पहले नंबर पे हूं, तो वो क्या करता है अपनी तरफ से 2-3 मेहनतें और करता है कि भाई मैं ये फीचर भी ऐड कर दूं, ये नहीं बताया ये भी ऐड कर दूं। तो सोच के करना होता है कि यार ये करूंगा तो इससे फायदा क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आज हम ये करते हैं, फ्राइडे क्लास ये करेंगे, और ताकि सैटरडे को अगर, क्योंकि फायर बेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट की तरफ जाना है या रिएक्ट की तरफ जाना है, वो देख लेंगे हम। ठीक है, हैकाथॉन के बाद। ठीक है, तो संडे मेरे ख्याल से अगली क्लास शायद आपकी नहीं होगी, या कर लें, नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं होऊंगा पूरी रात। ठीक है, आप भी वहीं होंगे। बाकी एक और चीज़ है, वो वीडियो में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम आ जाते हैं भाई, हमें क्यूरीज पढ़नी है, तो क्यूरीज कहाँ पे होगी हमारी, फायर बेस के डेटाबेस के अंदर होगी। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली है। अच्छा ठीक है भाई, वेरिफिकेशन फायर बेस ने भी ऐड कर दी है। गेट डॉक्स, अच्छा हमें अपना डेटाबेस भी, फायर बेस अपना जो डेटाबेस है ना वो भी खोल देते हैं, और जो इस लड़के का है जिसका हमने ये कोड उठाया हुआ है उसकी जगह जो है ना अपना लगा लेते हैं डेटाबेस, ताकि जो भी डेटा जाए हमारे डेटाबेस में जाए, ताकि हमें देख भी सके ना हम। अच्छा ये कौन सा था, बैज, ये बैज 18 वाला था। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं। ठीक है, अब इस काम का तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, पिछली क्लास में जो हाल हुआ था वो वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो गौर से चीज़ों को देखा करें, बातें जो है ना क्लास में नहीं किया करें। ठीक है, अच्छा सेटिंग, और यहाँ पे हमें सी डी एन एन पी एम तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, सी डी एन से ये पूरा उठा लेते हैं और उनका जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उनका कहाँ है भाई, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे अच्छा काम ये किया हुआ है, आपने भी यही करना है कि, अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये इशू आ रहा होगा कि उन्होंने एक ही पेज के अंदर जो है ना लॉग इन साइन अप बड़ी सारी चीज़ें की हुई होगी ना, तो कहीं ना कहीं उनको अनडिफाइंड या कोई इस तरह से चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, तो इसके ये क्यों होता है कि आप एक ही फाइल के अंदर अपनी
सारी चीज़ें, लॉगिन भी, साइन अप भी, होम पेज भी, सब एक ही के अंदर कर रहे होते हैं और फायर बेस भी उसी के अंदर लगाई हुई है। तो इससे जो है ना ये इश्यूज आते हैं कि आपको स्कोप का मसला हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, यहाँ पे जो है ना आपने ऊपर बनाया हुआ, फिर वो पेज आपका कॉल नहीं हो रहा, साइन अप की जगह लॉगिन, ये सारे मसले आते हैं। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा काम देखिए इन्होंने भी जो किया हुआ है वो ये है कि आप अलग से फायर बेस की फाइल बना लें और वहां से चीज़ों को गेट कर लें। तो ये होगा, फायर बेस आपके पास ग्लोबली हो जाएगी और जिस पेज पे आप जाएंगे, और कोशिश क्या करें कि भाई लॉगिन की ऐप डॉट जेएस अलग बनाए, साइन अप की अलग बना ले, या ऑथेंटिकेशन की अलग बना ले, और करंट ऑपरेशन की अलग। देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑथेंटिकेशन की एक फाइल बना ली है जिसके अंदर उन्होंने लॉग इन, साइन अप जो भी है वो हो रहा होगा, और ऐप डॉट जेएस के अंदर इन्होंने पूरा करंट ऑपरेशन किया हुआ होगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्यूरीज ऑर्डर बाय भी डाला हुआ है, तो मैं इसको हटा के फिर मैं आपको समझाऊंगा इन्होंने क्या है। तो फायर बेस के ऊपर आके पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। ये चेक करो भाई, सही वाला काम किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो सिर्फ फिर कॉन्फ़िग ही उठा लेते हैं हम, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, ये कॉन्फ़िग ही हमारी बस ठीक है, इतनी काफ़ी है। ठीक है, वीडियो में शो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें शो हो रही है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वैसे क्लास के लिए बनाए हुए हैं, चेंज कर देंगे जाके। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन अपनी सेट कर दी, हमारे जो है वो फायर बेस के अंदर आ जाएगा डेटा। अब देखते हैं, अभी हम लोड करेंगे ना इसको, तो हमारे फायर बेस के अंदर जितने यूज़र होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमने डेटाबेस इनका हटा दिया है। तो चलते हैं भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं भाई हमारे ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र्स कितने हैं। यहाँ पे कोई देख रहा है भाई? ठीक है, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, हमारे मतलब बहुत बेहतरीन वेबसाइट हमारी बनी हुई है, यूज़र बहुत आए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। ये कल कमर ने बनाया था भाई, पासवर्ड क्या रखा था, याद है? हैं? ये वाला है, इसी का है ना? चलो देख लेते हैं भाई, डायरेक्ट लॉगिन करके अगर चल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा ना। ठीक है, क्या था भाई? 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। ठीक है भाई, लो भाई, क्योंकि डैश लगा दिया हमने। ठीक है भाई, लॉगिन हो गया और सारे यूजर यहाँ पे आने चाहिए जैसे मैं ओके कर दूं। अगर नहीं आएंगे ना तो ये काम खराब हो जाएगा। नहीं आ रहे भाई। ठीक है, क्यों भाई नहीं आ रहे? गेट की कॉल नहीं लग रही क्या? हाँ भाई, बंदा आ गया ये वाला। अच्छा, ऐड करके देख लेते हैं भाई, कॉल लग तो रही है फायरबेस की, डेटा नहीं आ रहा भाई। ठीक है, चलो ऐड करके देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा जा भी रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सेट कर दी है भाई। यही चीज़ चेंज करनी होती है आपको, बाकी तो ऑलरेडी सारा आपका हुआ हुआ है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमने कर लिया तो उसने हमें भेज भी दिया आगे, इसका मतलब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, तो अब एक डेटा ऐड करके देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम फुल नेम ऐड कर देते हैं भाई, अहमद के नाम से, और एक ahmed@gmail.com। अच्छा, यहाँ से भी यूज़र ही क्रिएट कर रहा है ये। चलो यूज़र बढ़ जाएंगे हमारे 32 कराची और वेब। ठीक है, सेव यूज़र किया, हमारा यूज़र ऐड तो हो गया। अब डेटाबेस में जाकर देखते हैं ऐड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, और यूज़र आईडी भी हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं डेटाबेस में जाके, फायरबेस, और अहमद के नाम से हमने ऐड किया ना अभी। अब किस कलेक्शन में ऐड हुआ होगा ये भी नहीं पता, तो हमें पहले कोड देखना पड़ेगा इनका। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के नाम से तो हमने कल बनाई थी। ठीक है, यूजर्स के अंदर देखते हैं इन्होंने कलेक्शन का नाम यूजर्स ही रखा है या क्या रखा है। ये देखो भाई, इन्होंने, अब पता चल रहा है आपको इन्होंने किस तरह काम किया होगा। इस आईडी के अंदर और इस आईडी के अंदर डिफरेंस देखो, हमने अभी कोड नहीं देखा, लेकिन आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि इन्होंने क्या यूज किया होगा, एड डॉग या सेट डॉग। एड डॉग यूज किया होगा, क्यों? क्योंकि एड डॉग खुद ही आईडी जनरेट करती है, और ये वाली आईडी देखो आपकी कहाँ से मिलती है, जो आपकी बड़ी आईडी होती है ना, वो आपको मिलती है कहाँ से? सेट डॉग जब आप करते हो तो यूजर आईडी करके आपको वहां से मिल रही है, तो इन्होंने एड डॉग यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, सेट डॉग कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सारे यूजर्स यहाँ आ क्यों नहीं रहे? अब इनका कोड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, और चेंज भी इन्होंने लगाया हुआ है, लॉग आउट बटन भी लगाया हुआ है, स्टार्ट यूजर लिसनर। ठीक है, यूजर्स
अच्छा फुल नेम की ऑर्डर बाय किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो फुल नेम ये जो पहले इन्होंने क्यूरी लगाई तो क्यूरी हम हटा देते हैं ना पहले, ठीक है। ये जो ऑर्डर बाय है ना इसको हम हटा देते हैं, इस क्यूरी को भी हटा देते हैं हम। क्यूरी कहीं और भी लगाई हुई है इन्होंने, 4 जगह लगाई हुई है, इस पूरे को हटा देते हैं, फिर आपको वापस से सिखा देते हैं ये, ठीक है। ये वाली क्यूरी भी हमें, अच्छा डीबी यूजर्स आ गए और यूजर क्यूरी। चलो अब देखते हैं भाई, आ गए भाई, देखो अब सारे यूजर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। पहले क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा अब हमारे डेटाबेस का भी तो मसला है ना, देखो इन्होंने डेटाबेस सेट किया हुआ है अपने हिसाब से, हमने अपने हिसाब से किया हुआ था। तो देखें कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं आ रही, कुछ चीज़ें आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इन हमारे डेटाबेस को जो है ना इनके हिसाब से बना लेते हैं, ताकि आज की क्लास हमें समझ तो आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अपना डेटाबेस क्लियर करते हैं और फिर इनके डेटाबेस के मतलब जो उन्होंने चीज़ें ली है ना 4-5 यूज़र ऐड करते हैं, फिर उस पर फिल्ट्रेशन और क्यूरीज चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी क्यूरीज से रिलेटेड ही होंगी। तो देखिए एक हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बाकी 3 नहीं आ रहे, तो एक काम करते हैं इन तीनों को जो है थोड़ा सा डेटाबेस को क्लियर कर देते हैं। डेटाबेस ठीक है, ये वाला डेटाबेस उड़ाते हैं हम सबसे पहले। डिलीट कलेक्शन, चलो भाई पूरी कलेक्शन ही डिलीट कर देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं हम, ठीक है। और अब हम कलेक्शन का नाम जो है ना कुछ और रखते हैं, ठीक है। आ जाए भाई इनके कोड को थोड़ा सा देखते हैं। यूजर्स रखा हुआ है इन्होंने, और सबसे पहले इन्होंने जो यूज किया होगा ना ऐड डेटा यूज करने के लिए, तो ऐड डेटा कहाँ से यूज हो रहा है भाई इनका? यूजर फॉर्म, यहां से ही क्या यूज कर रहे हैं भाई देख लेते हैं, फायरबेस का ऐड डॉक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इसको सेट डॉक कर लें, लेकिन इनकी यूजर आईडी कहां से आ रही है हमारे पास? यूजर आईडी इन्होंने कहीं सेव कराई भी है? यू आई डी, माशाल्लाह सेव ही नहीं कराई। तो यूजर तो इनको यहां से मिलेगा नहीं जब इन्होंने एड डॉग यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। चलो हम भी एड डॉग चलने देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एड डॉग चलने देते हैं, वरना यहाँ पे देखिए इन्होंने मंगाई भी तो है कुछ ना कुछ, मेरे ख्याल से लोकल स्टोरेज के अंदर इन्होंने हो सकता है सेव करवाई भी हो। हाँ भाई ये बंदा आया हुआ नहीं आया हुआ पता चल जाता ना, वरना खुद से देखना पड़ रहा है हमें। लोकल स्टोरेज के अंदर देखें, नहीं भाई नहीं, चलो भाई काम कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एड डॉक हमारा चल रहा है, ठीक है। एड डॉक के बाद हमारा एड डॉक का फंक्शन जो है वो कहाँ पे है? ये डिलीट का है, ये मॉडल खुल जाता है भाई, सारे फंक्शन थोड़े से कोलैप्स कर देते हैं। रीसेट फॉर्म का भी बटन इन्होंने बनाया हुआ है, और ये इनका फॉर्म, यहाँ से फॉर्म असल में सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो सबमिट यहाँ से हो रहा है, तो सारा डेटा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ है। या अब हमारा कोड हो गया है तो हम इसको बोलते हैं भाई ऐड डेटा कर देते हैं इसको, ठीक है, तो हमें याद हो जाइए। उसके बाद जो भी चीज़ें हमारी रेंडर टेबल, टेबल रेंडर हो रहे हैं यहाँ से, उसके बाद फिर ये यूज़र लिसन कर रहा है, मतलब जो खुद ब खुद जो यूज़र आ रहे हैं ना हमारे पास, डायरेक्ट हिट लग रही है और यूज़र्स आ रहे हैं वो इस फंक्शन से आ रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं भाई गेट डेटा, ठीक है। तो कमेंट्स लिखने से आपका ये हो जाता है, देखिए अब किसी और का कोड है ये, अब आपको उसका कोड कैसे समझ आएगा? मुझे तो आदत हो गई है, जब आप कॉर्पोरेट के अंदर ऑफिस के अंदर काम करने जाते हैं ना, तो आपको ऐसे ऐसे लोगों का कोड देखना पड़ता है जो आपको वो लगता है कि यार इसको उड़ा के खुद अपना लिख दें, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है कि भाई ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, हम अपना मर्जी चलाएंगे ना तो फिर वो काम मिल जाएगा, अब मसला हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मुझे तो आइडिया है, अगर मैं ये कोड आपको दे दूं तो आप तो बोलेंगे भाई हटाओ मैं कर लूँ, मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो पहले से कोड लिखा हुआ है, उसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करें, तो आपको ये चीज भी, ये भी एक स्किल है आपके अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर एक ये भी स्किल होती है कि भाई आप दूसरे का कोड जो है ना कितना जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, ऐसा नहीं कि अभी आप बस निकलें बाहर पढ़ के और आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। तो ये कोड देख के आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? अगर हम काम ही सारा चैट जीपीटी से करवाते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई गेट डॉग से ये होता है, सेट डॉग से ये होता है, सेट डॉग यूज करेंगे तो ऐड डॉग क्या करेगा, इसमें डिफरेंस है। तो ये सारे का अगर चैट जीपीटी से ही करवाएंगे हम तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बोला जाता है भाई कि खुद से जब करोगे ना तो चीजें आएंगी, चैट जीपीटी को करके दे देगा, फिर आप मुझे बताओ खुद से अगर नहीं करोगे, अब ये सारा कोड उठा के तुम चैट जीपीटी को दोगे भाई मुझे समझाओ इसके अंदर क्या हो रहा है, तो फिर फायदा नहीं होगा ना इसका, वो आपको कहीं और ले जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ऐड डॉग के बाद हमने कलेक्शन का नाम चेंज नहीं किया,
ठीक है, अब जहां जहां कलेक्शन का यहाँ यूजर्स होगा ना, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ यूजर है। यूजर्स, ये रहा भाई, एक यूजर तो ये रहा। इस तरह से जो यूजर होगा ना उसको उठा लेते हैं, तो 4 ही है। इसका मतलब क्या है कि भाई कलेक्शन का नाम उन्होंने इस तरह से यूज किया हुआ है, तो हम कलेक्शन का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन का नाम हम कर देते हैं इसको, यूजर्स की जगह कर देते हैं इसको, क्या करें, स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हम बदलते हैं यूजर्स कलेक्शन। ठीक है भाई, ऐसा ना हो दूसरे काम मिल जाए हमारे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अच्छा अब इसको, ये क्या करेगा भाई, ये वाला मेथड कभी किसी ने यूज किया है ये वाली चीज, नहीं की। ये शॉर्टकट तरीका है, ये भी एक्सपीरियंस के साथ आता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपके पास, जो अब ये तो कोड हमने ज्यादा से ज्यादा कितना लिखा है भाई, मुश्किल से ही कितना कोड है भाई, 300 लाइनें भी नहीं है। ठीक है, मैंने जो काम किया वो मैंने आपको बताया था, 15,000 लाइनों का एक फाइल का कोड था। ठीक है, तो अब उसमें चीजें ढूंढना, तो ये अगर आपके पास नहीं होगा ना तो फिर आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होना जरूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको फौरन से चीज चेंज करनी है, तो देखिए आप यहां से फाइंड करते हैं, कोई भी चीज आपको फाइंड करनी हो ना, आपने इसको हटाया, ठीक है, सिंपल कंट्रोल एफ करेंगे, आपके पास ये खुल जाएगी ये चीज। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल एफ करते हैं ना, तो आपको चीजें सर्च कर सकते हैं, तो वीएस कोड के अंदर आप कंट्रोल एफ करेंगे, ये चीज खुल जाएगी। यहाँ पे आपको जो सर्च करना है उस फाइल से रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस फाइल के अंदर सर्च करना है, तो यहाँ पे देखें यूजर कितनी दफा आ रहे हैं भाई, 4 दफा आ रहे हैं, जो मैंने सर्च किया ना एग्जैक्ट वो आपको बताएगा। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है, तो आप सिंपल नीचे लाइन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है इसने, रिप्लेस। ये आपने जो लिखा है ना, इसको रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है, मतलब भाई ये लिखना है। ठीक है, अब ये आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, एक एक करके करना है या सबको एक साथ करना है। ठीक है, देखिए भाई ये बोल रहा है कि भाई रिप्लेस ऑल, रिप्लेस वन, ये वही जावास्क्रिप्ट वाला मेथड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बोला एक एक करके करेंगे ना, तो क्या करेगा, पहले इसको करेगा, फिर नीचे वाले को करेगा, फिर नीचे, इस तरह से। मैं बोल रहा हूँ भाई सारे को रिप्लेस कर दो, तो देखो सबको इसने रिप्लेस कर दिया होगा। अब इस नाम से आपको कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, लेकिन इस नाम से अगर मैं सर्च करूं तो मुझे 4 बंदे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, टाइम बचाने का। अच्छा, तो गेट डेटा हमारा हो गया, यूजर कलेक्शन के नाम से हमने बना दिए, और अब हमारे कलेक्शन के अंदर डेटा जाएगा जो हम भेजेंगे। चलें भाई, क्योंकि कलेक्शन तो हमने डिलीट कर दी थी, रीलोड कर देते हैं यहाँ पे, तो कोई कलेक्शन हमें वापस, स्टूडेंट के अलावा कोई भी कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम डेटा ऐड करते हैं, और ऐड डॉक से डेटा ऐड हो रहा होगा, तो देख लेते हैं भाई वेबसाइट हमारी कहाँ है भाई, ये रही। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हम 4 या 5 यूजर ऐड कर लेते हैं, फिर उसी के ऊपर सारी कहानी घुमाते रहेंगे। तो एक हमारे पास यूजर अहमद आ जाएगा। ठीक है, अहमद ऑलरेडी हमने लगा दिया था, रजा कर देते हैं इधर। ठीक है, एज उसकी जो है ना वो 18 प्लस है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 20, और कराची का बंदा है ये, और वेब का बंदा है ये। ठीक है, सेव यूजर किया, यूजर ऐड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर आके देख लें, और रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, यूजर कलेक्शन के नाम से डेटा आ गया, और इसके अंदर, अच्छा यूजर आईडी इसने नहीं रखवाई भी, कोई मसला नहीं है। ठीक है जैन, अच्छा सॉरी ये रहा। ठीक है भाई, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। टाइम स्टैम्प इसने देखिए रखवाया हुआ है। ठीक है, टाइम स्टैम्प 2 रखवाए हुए हैं कि भाई कब अपडेट हुआ और कब क्रिएट हुआ, दोनों रखवाए हुए हैं, तो अच्छी बात है। इससे हमारी एक क्यूरी और हमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, हम एक क्यूरी और लगा सकते हैं, वरना इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ठीक है, अब डेटा हमने ऐड कर दिया, वरना वापस हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज जो है ना, अच्छी बात है यहाँ पे आ गई। देखें ये चीज जो है ना, आपको प्रोजेक्ट जब आप बनाने बैठते हैं ना, ये जो डेटाबेस है ना, देखिए कभी भी आपको जब भी कोई काम करना हो ना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले आप जो है ना थोड़ा सा टाइम लगा के, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 वीक, जितना बड़ा प्रोडक्ट हो उस हिसाब से आप जो है ना सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि भाई डेटाबेस के अंदर क्या वैल्यूज आनी चाहिए, कलेक्शन क्या होनी चाहिए, कितनी कलेक्शन होनी चाहिए,
पूरा इस तरह से पहले डेटाबेस डिसाइड होगा आपका कि भाई की का नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या की आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज मैं डेटा ऐड करूं उसके अंदर 5 कीज आ रही हैं, कल मैं ऐड करूं और 10 कीज आ जाए उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, डेटा आगे पीछे हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट के अंदर 5 चीजें आ रही होंगी, एक डॉक्यूमेंट के अंदर 10 आ रही होंगी, तो इस तरह से डेटा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हो रहा था हमारे पास। तो जब डेटा गेट करेंगे तो किसी का डेटा आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो इस तरह से जब भी आप कोई चीज, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असाइनमेंट बनाने बैठे ना, तो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन करें कि भाई मुझे कलेक्शन का नाम क्या रखना है, उसके बाद उसके अंदर जो आईडी आएगी वो किस तरह रखनी है। सेट डॉग करके रखूंगा तो मेरे पास यूजर आईडी भी सेव होगी, जिसके ऊपर मुझे मजीद फायदे हो सकते हैं। नहीं तो ऐड डॉग करेंगे तो फिर तो क्या होगा भाई, रैंडम आईडी जनरेट होगी, आप पकड़ ही नहीं सकेंगे उसको। पकड़ने के उसको भी तरीके, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो यूजर आईडी जब यूजर साइन अप करते हो हमें दे रहा है, वही हम सब जगह रखवा लें, तो इससे होगा एक ही यूजर आईडी का फिल्टर लगाएंगे और सारी चीजें हमें एक्यूरेट चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अब डेटाबेस की बात में कर रहा था। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने इस तरह डिजाइन किया हुआ, लेकिन पहले हमारा क्या था, हमने खुद डेटा ऐड किया तो डेटा अलग आया। पहले हमारा डेटा अलग तरीके से ऐड हुआ था, तो इस तरह से मिसमैच हो गया। तो हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, कुछ डेटा नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहले जब भी कोई चीज बनाने बैठे ना, या मैं आपको भी कोई असाइनमेंट दूं कि भाई करंट ऑपरेशन बनाना, तो आप पहले डिसाइड करें कि भाई डेटाबेस का मुझे कलेक्शन का नाम क्या रखना है। पहले डेटाबेस डिसाइड कर लें कि भाई इसके अंदर कीज क्या रखनी है, क्या नहीं। उसके बाद फिर आप जो है ना प्रोजेक्ट की तरफ जाएं और फिर उसको, तो इससे आपकी आसानी क्या होती है कि भाई आपका डेटा जो है ना जाया होने वाला जो है ना चांस जो है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप बोलें कि भाई जो डेटा आ रहा है वहां से एक इनपुट फिर और ऐड करूंगा बाद में, एक महीने बाद वो भी चले जाए, दूसरे महीने में वापस ऐड करूंगा वो भी चले जाए, उसी कलेक्शन के अंदर जाती है। तो ये नहीं करना आपने। ठीक है, तो जब भी प्रोजेक्ट बनाने बैठे, अभी के लिए बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में भी आपके अपना कोई प्रोडक्ट बनाने बैठे, अपना कोई काम करने बैठे, क्लाइंट का प्रोजेक्ट आ जाए, तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि पहले आपको डेटाबेस अपना सेट करना है कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या चीजें आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और देखिए डेटाबेस जब डिसाइड होता है ना बनने के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना डेटाबेस डिसाइड करें बनाने के और 2 महीने बाद वापस चेंज कर दें, या 10 दिन बाद आपने बोला अच्छा भाई ये भी ऐड करना है, चलो भाई वापस फिर ये भी ऐड करना है। मतलब हर दूसरे दिन तो ख्यालात तो आते रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि डेटाबेस हम चेंज करते रहेंगे। तो इसलिए पहला जो वीक होता है ना, जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहला वीक आपको ये डिसाइड करना होता है, या जितना टाइम आप लगा सके कि भाई मुझे डेटाबेस के अंदर क्या डेटा रखना है, वो डिसाइड आपने करना है। ताकि ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आप बोले यार ये चीज भी मुझे चाहिए थी तो वो भी रखवा दूं। तो इससे हुआ क्या, जो पुराना डेटा आपका होगा ना वो जाया होने का मतलब जाया हो जाएगा। वो क्यों, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने मार्केट में लाइव कर दिया, डेटाबेस आपने डिजाइन किया हुआ था, सब हो गया, ठीक है, 6 महीने 7 महीने वो चीजें चल गई और आपके पास जो है ना तकरीबन 1000-2000 यूजर्स आ गए। अब आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये चीजें भी ऐड करनी, ये भी ऐड करनी, ये भी ऐड करनी। अब डेटाबेस आप छेड़ेंगे, उसकी कीज चेंज करें, कीज नहीं ऐड करेंगे, नई वैल्यूज चेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा भाई, पुराना डेटा आपका जाया होने वाला, मतलब पुराना डेटा जो है ना आपका वो ऐसा हो जाएगा कि भाई कहीं चीजें शो होंगी, कहीं नहीं होंगी वो चीजें। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर पहले चीजें डिसाइड करने के बाद फिर आप काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने काम स्टार्ट कर दिया, पहले हमने देखो डिलीट किया। अब वो देखिए अगर ऐसा डेटा होता जो क्लाइंट का डेटा होता तो वो मैं डिलीट करता तो मेरा क्या होता, नुकसान होता। वो अभी तो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हमने डिलीट कर दिया, इस हिसाब से हमने उसको चेंज कर लिया। तो आपने ये चीजें नोट रखनी है। ठीक है, कि भाई पहले डिसाइड करें डेटाबेस, फिर जाके अपने काम स्टार्ट करना है कि भाई क्या क्या चीजें मुझे देनी है। जब आप डिसाइड कर लेंगे ना, फिर आपको यहाँ आसानी होगी कि आपको फील्ड्स कौन सी बनानी है। ठीक है, उस हिसाब से आप डेटा ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब पहला डेटा हमने क्या ऐड कर दिया भाई, रजा के नाम से ऐड कर दिया। दूसरा एक रजा का भाई है, अली रजा। ठीक है, और यहाँ पे अली रजा के नाम से एक ईमेल ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनकी एज जो है ना, बड़ा भाई है ये, और ये लाहौर में रहता है, बस तो फड्डे चल रहे थोड़े से। ठीक है, ये भी डेवलपर ही है, सीनियर डेवलपर है। ठीक है, 2 आ गए और वहाँ पे 2 आ गए, तो 4-5 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना हम अपनी क्यूरीज वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये रिवाइज भी हो जाएगा और वो वाला काम भी हो जाएगा। अच्छा, तीसरा हमारे पास कौन है भाई, ताहिर है। ठीक है, और इसकी एज जो है ना वो है 17 साल। ठीक है, अच्छा 17 क्यों रख रहा हूँ मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी लाहौर में रहता है, और लाहौर में ये क्या करता है भाई, टेलर है ये। ठीक है, अभी से टेलर बन गए। ठीक है, अब एक चीज आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ताहिर मैंने ऐड किया है, 20 में आ गया वो। ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्ट देख के उठाया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें लग सकती है, क्या क्या नहीं लग सकती। ठीक है, अच्छा चौथा हम ऐड कर रहे हैं भाई,
मेराज, ठीक है। और मेराज कहाँ पे रहता है भाई? हाँ भाई, मेराज कहाँ पे रहता है? बलोचिस। मेराज की एज जो है ना वो 25 है, ठीक है। और मेराज रहता है भाई कराची में, ठीक है। और मेराज जो है ना वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेराज की बात हो रही है भाई, मेराज बहुत सारे हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर कर देते हैं, ठीक है। चार हो गए। देखिए मेराज पहले नंबर पे आ गया खुद ही, क्योंकि सीनियर है ना भाई, तो सीनियर तो टॉप पे आते हैं। लास्ट हम ऐड कर लेते हैं हसनैन। हाँ भाई, यही स्पेलिंग होती है या ए लगाते हो तुम? HAS, ठीक है। और हसनैन की ईमेल जो है ना वो अलग ही है। क्या है भाई? नहीं नहीं, फुल स्टैक है भाई हसनैन की ईमेल, ठीक है। उसने अपने नाम से ईमेल रखी ही नहीं है। अच्छा, एज जो है ना हसनैन छोटा है थोड़ा सा, ठीक है, 15 साल का है। और रहता ये कराची में, ठीक है। और कराची के साथ साथ जो है ना ये ड्राइवर है, वेबसाइट ड्राइव करता है। सही है ना भाई? ड्राइवर कोई भी हो सकता है, लेकिन देखो मेराज पहले नंबर पे है, ठीक है, क्योंकि वो सीनियर है वो। ठीक है, 5 डेटा ऐड हो गए। अब हम क्यूरीज देखो, देखिए सबसे पहले अब क्यूरीज कहाँ पे लगती है? देखो आपको जब भी डेटा फिल्टर करना हो ना, तो आप क्यूरीज लगाते हैं, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे फिल्टर करना है कि भाई जो है ना जो डेटा लास्ट में ऐड हुआ है, मतलब कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा जो है ना अभी मैंने ऐड किया हसनैन, तो अब हसनैन बीच में आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जो डेटा पहले ऐड हुआ हो ना वो उस मतलब जैसे जैसे डेटा ऐड कर रहा हूं वो ऊपर आए, ठीक है। अब फायरबेस जो है ना बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं करता ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्यूरीज लगानी पड़ती है। और सबसे पहले हम क्यूरी यहाँ पे पहले डेटा थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं कि क्यूरीज यहाँ पे कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गेट स्टार्टेड मैनेज डेटा, ये आ गया आपके पास कौन सा भाई? क्यूरी डेटा विद कोर, ठीक है। इसके अंदर देखें ये रहा भाई। पहले ये देखते हैं ऑर्डर एंड लिमिट डेटा। ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई पहले हमें ऑर्डर वाइज फिल्टर करना है कि भाई जैसे कि मेरे पास आ रहे हैं भाई 5 डेटा भी हमने ऐड किया ना, लेकिन मैं चाह रहा हूं जो सबसे लास्ट में आया ना वो सबसे टॉप पे शो, ठीक है। ताकि पता तो चले भाई कौन सा एंड में आया, तो पता चले भाई कौन सी, जिस तरह यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है ना, तो जब से लास्ट में आती है ना सबसे पहले शो होती है, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना सीक्वेंस ये रखते हैं पहली दूसरी तीसरी, या उल्टी सीक्वेंस रखते हैं, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, इस तरह से। तो फायरबेस ये खुद से नहीं करता, फायरबेस बोलता है अगर आपको ये चीजें करनी है, ऑर्डर वाला काम करना है, तो फिर आपको क्यूरी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने कौन से सेक्शन में आ गया, ऑर्डर एंड लिमिट डेटा के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यूरी के नाम से इसने एक वैल्यू दी हुई है, और ये कहां से मिलती है? फायर स्टोर के अंदर से। तो पहले हम क्यूरी उठाते हैं, और ऑलरेडी इन्होंने क्यूरी यूज की हुई है, मैं आपको बता देता हूं। देखें क्यूरी है हमारे पास, और इन्होंने क्यूरी लगाई भी कहां पे? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्यूरी लगाई भी तो है, लेकिन हमने उसको बताया नहीं किस तरह लगानी है, ठीक है, मैंने उड़ा दी थी यहाँ से। तो अब क्यूरी हमने मंगवा लिए, साथ साथ अब हम क्यूरी किसके ऊपर लगाएंगे? नेम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे इसने नेम के ऊपर लगाई हुई है, हम लगाएंगे टाइम के ऊपर, कि भाई हमने टाइम की वैल्यू ली हुई है ना, टाइम स्टैम्प लिया हुआ है सर्वर का टाइम, कि भाई कौन सी पोस्ट सबसे बाद में ऐड हुई है वो सबसे टॉप पे शो होनी चाहिए, ताकि पता चले ना सबसे रिसेंट पोस्ट कौन सी है हमारी। जिस तरह फेसबुक करता है, फेसबुक पे आप जब पोस्ट करते हैं, आपने जब 1 घंटे पहले की होती है वो नीचे हो जाती है, और जो जस्ट नाउ अभी की होती है ना वो सबसे टॉप पे आ रही होती है। तो वो किस तरह मैनेज करता है? वो टाइम से मैनेज करता है कि भाई कौन सी मतलब लास्ट में पोस्ट ऐड हुई है वो सबसे टॉप पे आपके पास शो। तो हम भी यही करेंगे कि भाई जो सबसे लास्ट में हमारा यूजर ऐड हुआ है ना वो सबसे टॉप पे शो। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? ऑलरेडी हमने टाइम रखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम से हम ये मैनेज कर सकते हैं कि भाई कौन से टाइम पे जो पोस्ट आई है उस हिसाब से हम उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्यूरी यहाँ पे मंगवा ली है, ठीक है। क्यूरी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। कहाँ पे है भाई क्यूरी? ये रही। कहाँ से मंगवा ली हमने? फायर स्टोर के अंदर से। और दूसरी चीज ये क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय भी हमने मंगवाया हुआ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने यूज नहीं किया ऑर्डर बाय, क्योंकि मैंने अभी हटा दिया था। अब हम लगाते हैं ऑर्डर बाय किसके ऊपर? जब हम डेटा गेट करें तो हमारे पास जो है ना वो डेटा आना चाहिए जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। तो वो हम टाइम के जरिए कर सकते हैं। हमारे डेटाबेस के अंदर अगर हम चलें थोड़ा सा, डेटाबेस कहाँ चला गया? डेटाबेस को ही बाहर ले आते हैं।
ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर आप देखें 5 कलेक्शन हमारे पास आ रही है और टाइम सबके अंदर आ रहा है किस तरह से, क्रिएटेड ऐड वाला। अब इन्होंने क्रिएटेड ऐड रखा हुआ है, ज्यादातर लोग यही रखते हैं, ठीक है, तो आप भी ये रखते हैं, वरना टाइम के हिसाब से रखना हो। तो मैं इसके ऊपर अब क्यूरी लगाऊंगा कि भाई ऑर्डर बाय करो आप टाइम के हिसाब से, और ये मैं टाइम की की उठा लेता हूं यहां से, ठीक है। और अब मैं क्यूरी इसके ऊपर लगाऊंगा कि भाई क्यूरी में लगाऊं, जैसे इसने किस पे लगाई है, नेम के ऊपर, तो ये किसके ऊपर ऑर्डर बाय करेगा कि भाई नेम जो भी बाद में ऐड हो रहा है, या जो भी इसका नेम का, जब यहां बता रहा होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल यू कुड क्यूरी फॉर द फर्स्ट 3 सिटीज अल्फाबेटिक। अच्छा, अब इस वो अल्फाबेट के ऊपर आ जाएगा कि ए होगा तो पहले ए वाले शो करेगा, फिर बी वाले शो करेगा, इस तरह से। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो पोस्ट सबसे लास्ट में ऐड हुई है, जो यूजर सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, वो टॉप पे हमें आए, तो वो हम टाइम से गेट कर सकते हैं। तो हमने डेटाबेस के ऊपर ऑलरेडी टाइम है, वो हमने की उठाई सिंपल, और यहां पे हम देखें किस तरह बता रहा है ये क्यूरी, उसके अंदर आपकी जो भी कलेक्शन का नाम में जो भी आपने नाम रखा है वो, और उसके बाद आप जो है ना कॉमा दे के आप दे देंगे ऑर्डर बाय, जो आपने ऊपर से इंपोर्ट किया है। तो हम चलते हैं भाई अपने ऑर्डर बाय लगाने के लिए। तो जहां हम डेटा गेट कर रहे हैं, तो हमने एक कमेंट लिखा था यहाँ पे गेट डेटा, तो देखिए मुझे ढूंढने में आसानी हो रही है ना। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्यूरी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन डीबी, इसके बाद हम कॉमा देके इसको बोल देंगे कि भाई आप लगा दो ऑर्डर बाय की क्यूरी, जो हमने ऊपर से इंपोर्ट की है। और किसके ऊपर ऑर्डर बाय लगाओगे, मतलब किसके ऊपर आप फिल्टर लगाओगे, इस की के ऊपर, कि भाई जो पोस्ट सबसे लास्ट में ऐड हुई है ना वो सबसे पहले। अब ये मैंने कहां से उठाया भाई, डेटाबेस से, ठीक है। तो आपको पता होता है, आप डेटाबेस डिजाइन करते हो कि भाई इसके ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो अब मेरे पास डेटा वो आएगा जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। चले भाई गेट करके देखें, आ जाए भाई, कहां है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट करें, हो गया हमारा काम। आप अगर चीज नोट करें ना तो, लेकिन उल्टा हो गया है, मतलब कि असेंडिंग काम हमारा हो गया है, टाइम सीरीज हमारा काम हो गया, लेकिन अभी इसने किस फॉर्मेट के अंदर कर दिया है, डिसेंडिंग फॉर्मेट, सॉरी असेंडिंग फॉर्मेट के अंदर कर दिया कि हाँ असेंडिंग होता है ना, ठीक है। कि पहले हमने रजा ऐड किया था तो रजा आ गया, फिर अली रजा किया था, फिर ताहिर किया था, फिर मिराज किया था, फिर हसनैन, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आए कि भाई पहले जो, सॉरी सबसे लास्ट में ऐड किया ना वो सबसे पहले आए। बाय डिफॉल्ट जो है ना ये ऑर्डर बाय वाली क्यूरी वो असेंडिंग डेटा आपको दिखा दी। असेंडिंग का मतलब क्या है कि जो पहले ऐड किया वो पहले आएगा, दूसरा ऐड किया वो दूसरा, तीसरा, इस तरह से नंबर वाइज काम चल रहा होगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग। अगर आपको उल्टा चलाना है कि भाई जो बाद में ऐड किए वो पहले आ जाए, जिस तरह फीफो लीफो वाला होता है हमारा सीन, फीफो मेथड लीफो मेथड, वो वाला सीन है ये। कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है कि भाई असेंडिंग में तो जिस तरह आप ऐड करते जा रहे हैं उसी तरह शो होगा आपका, पहले ऐड किया पहले आ जाएगा, दूसरे ऐड किया दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरा ऐड किया तीसरे पे आ जाएगा। तो ऑर्डर बाय वाली जो क्यूरी है ना वो आपकी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वर्क करती है। अगर आपको ये करना है कि भाई जो मैं बाद में यूजर ऐड कर रहा हूं वो पहले आ जाए, ठीक है, जिस तरह फेसबुक यूज करता है कि भाई बाद वाली पोस्ट टॉप पे शो जस्ट नाउ या वन मिनट अगो, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर बाय जो है ना हमारी एक और वैल्यू लेता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो हमने बता दिया किसके ऊपर उसको फिल्टर करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको मैंने ये दे दिया कि भाई आपको करना है डिसेंडिंग। अच्छा अभी मुझे शायद स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी कंफर्म नहीं है, तो यहीं पे चल के कंफर्म कर लेते हैं। ये रही दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, डिसेंडिंग, कि भाई असेंडिंग में डेटा लाना है डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में लाएंगे तो भाई बाद वाला पहले आएगा, और असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ये चलाता है। अगर असेंडिंग खुद से भी ऐड कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो पहले डेटा ऐड हुआ है पहले वो दिखाएगा, लेकिन डिसेंडिंग क्या करेगा, उसका उलट कर देगा। तो हम चलते हैं भाई, जो हमने लास्ट के अंदर डेटा ऐड किया वो क्या किया था भाई, हसनैन, और उसके बाद हमने महराज किया था, ठीक है, उससे पहले। तो अब चलते हैं भाई इधर दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं डिसेंडिंग, और चलते हैं भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो लाइव वेबसाइट हमारी चल रही है, तो अब देखो भाई डेटा हमारा चेंज हो गया, कौन आ गया भाई पहले, जो हमने बाद में डेटा ऐड किया था हमारा पहले आ गया। तो ये हमने पेरी क्यूरी लगाना सीख रही है ऑर्डर बाय की, ठीक है। अच्छा वापिस इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हमारा जो है ना ये फायरबेस असेंडिंग के ऊपर करता है, अगर आप चाहते हैं कि असेंडिंग ही करें तो आप इसकी वैल्यू असेंडिंग भी दे सकते हैं, ASC करके आप असेंडिंग दे देते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। डिसेंडिंग ये है तो फिर असेंडिंग यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए वापिस कौन सा आएगा, पहले रजा, फिर अली रजा, फिर हमारा ताहिर और जो भी थे, ठीक है, आ गया भाई। अच्छा अब लाइव चल रहा है तो मुझे रिलोड करने की जरूरत नहीं है और फायर पे खुद ही चल जाती है, ठीक है। लाइव रियल टाइम डेटाबेस है हमारा और वही यूज कर रहे हैं। तो देखें असेंडिंग कॉल किया तो बाय डिफॉल्ट हमारा फायरबेस वाली जो क्यूरी ऑर्डर बाय की वो असेंडिंग ही यूज करती है। अगर आपको इस तरह करना है फेसबुक टाइप, और ज्यादातर लोग यही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम पे किस तरह यूज करेंगे, डिसेंडिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी
ये हमारी पहली क्यूरी हो गई, ठीक है, ऑर्डर बाय की। ठीक है, अब और क्या बता रहा है भाई क्यूरी ये, ठीक है, ऑर्डर बाय। अच्छा, साथ साथ ये लिमिट भी दे रहा है, एक और क्यूरी बता रहा है कि अगर आप जो है ये चाहते हैं, जिस तरह आपने वो देखा होगा ना कि एक पेज के ऊपर 10 डेटा आपको दिखना चाहिए, उसके बाद जब नेक्स्ट करें तो बाकी डेटा आना चाहिए, तो अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि मेरे पास जो है ना लिमिट डेटा जो है ना, अच्छा वो वाली चीज पेजिनेशन उसको कहते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है, पेजिनेशन वाली चीज, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसकी पेजिनेशन जो है ना फायरबेस की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू जब हम बैकएंड से खुद अपनी पेजिनेशन बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी इजी होती है, लेकिन फायरबेस की पेजिनेशन थोड़ी सी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो है ना कॉम्प्लेक्स तो कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है, चैट जीपीटी इतनी अच्छी अच्छी क्यूरीज बना के आपको दे देता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, क्यों क्या कब करना चाहिए वो। अच्छा, तो हमने एक क्यूरी लगा दी ऑर्डर बाय की, असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर आपको अगर करवाना है। अच्छा, अब मैंने टाइम के ऊपर करवाई है, आप किसी के ऊपर भी करवा रहे हैं, आप बोलें कि भाई यूजर के ऊपर करवा लें, या एज वाइज आप असेंडिंग डिसेंडिंग करा के जो बड़ी एज वाले हैं वो ऊपर आ जाए, छोटी एज वाले वो नीचे आ जाए, इस तरह भी आप कर सकते हैं। या प्रोफेशन के हिसाब से आप करवा लें कि भाई जिसका प्रोफेशनल सीनियर हो वो टॉप पे आए, ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी क्यूरी अपनी लगवा सकते हैं। जो भी आप की चाहेंगे वो उठा के आप इसको दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर जिसके ऊपर आपको ऑर्डर बाय करवाना है। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए ना, जिस तरह फेसबुक कर रहे हैं, जिस तरह व्हाट्सएप कर रहा है, व्हाट्सएप भी क्या करता है भाई, आपको पुराने मैसेज ऊपर दिखाता है, नए मैसेज आपको बिल्कुल सबसे नीचे दिखाता है आपको, तो इस तरह से मतलब पहले दिखाता है सबसे, ठीक है, जैसे मैसेज ऐड हुआ आपको दिखा देगा वो वहीं पे, और पुराने मैसेज आपको ऊपर दिखा रहा होता है, तो ये भी फेसबुक की तरह ही काम कर रहा है। तो हम भी ज्यादातर यही यूज हो रहा होता है, और ज्यादातर ये टाइम के ऊपर ही लग रही होती है ऑर्डर बाय, टाइम की हम एक की रखते हैं, इसीलिए हमने टाइम स्टैम्प की जो है ना एक प्रॉपर्टी या जो की है वो हमने डेटाबेस के अंदर अपनी कलेक्शन के अंदर सेव करवाई थी, ताकि इन फ्यूचर हमें कुछ करना हो, जैसे इस लड़के ने भी करवाई हुई है, ठीक है, तो अच्छा है, ये हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्यूरी हमने लगा दी, अब दूसरी क्यूरी लगानी हमें क्या कि भाई हमें 5 का 5 डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 डेटा चाहिए बस, तो हम इसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। तो हम लिमिट पहले हम लेके आ जाते हैं, ये हमारी दूसरी क्यूरी हो जाएगी, ये लिमिट। तो सिंपल कहां से मिलेगी लिमिट हमें, फायर स्टोर से, और फायर स्टोर से हमें लिमिट मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिमिट को बुला लेते हैं, और हम लिमिट लगा लेते हैं अपनी, कहाँ पे लगाएंगे, गेट डेटा के अंदर, कि जैसे ही डेटा गेट हो तो हमारे पास 3 पोस्टें आनी चाहिए बस, ठीक है, ज्यादा डेटा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो कैसे कैसे लिमिट लगानी, सिंपल कॉमा देके आप अपना काम करते रहेंगे। जैसे ये काम कंप्लीट हो गया ऑर्डर बाय का, अब मैं यहाँ पे दूंगा कॉमा, और यहाँ पे इसको बोलूंगा लिमिट, और लिमिट कितनी चाहिए भाई, मैंने बोला सिर्फ 3 पोस्ट आनी चाहिए बस, ठीक है। तो जितनी आप पोस्ट रखवाना चाहें एक पेज के ऊपर, आप उसको लिमिट बता दें तो रखवा देगा वो, ठीक है। 3 पोस्टें मैंने बोली है, आप यहाँ पे आगे देखें कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है, ठीक है। अगर आप 4 बोल देंगे 4 आएगी, तो आपने लिमिट लगानी है। अगर आपको लगानी है कि भाई एक पेज के ऊपर 5 ही पोस्टें दिखे, ठीक है, तो आप लिमिट लगा दें, ठीक है। और जैसे आप चाहते हैं, अच्छा इससे भी आप पेजिनेशन बना सकते हैं कि एक पेज के ऊपर 5 पोस्टें जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना 50 यूजर आ गए, तो आप बोलें कि भाई एक पेज के अंदर 10 ही दिखाएंगे, बाकी जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगा ना तो अगली 10 दिखा देंगे, फिर नेक्स्ट बटन क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की हम लिमिट जो है ना वहां से उसके आगे की ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना इसको भी पेजिनेशन बना लेते हैं। लेकिन पेजिनेशन का इसने अलग हमें एक क्यूरी दी हुई है, वो हम यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई पेजिनेशन इसकी हम यूज करते हैं ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो हम जब एज कंपेयर किसके, जब हम खुद अपनी बैकएंड पे क्यूरीज बनाते हैं, पेजिनेशन बनाते हैं ना, वो इजी होती है, ये मुश्किल होती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन बता दिया मैंने इसका हल भी आपको कि मुश्किल आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर बाय हमने सीख ली। देखिए ऑर्डर बाय ये स्टेट से भी कर रहे हैं कि भाई स्टेट वाइज जो है ना ये डेटा हमें लिखे आ जाए। ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डिसेंडिंग, मतलब एक की होगी इसके बाद पॉपुलेशन के नाम से, और उसको डिसेंडिंग करके मतलब कि असेंडिंग, ये भी दोनों हमने काम कर लिए, ठीक है। अब आ गई वेयर, ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट क्यूरी है आपकी वेयर वाली, ठीक है। वेयर के अंदर क्या होता है, ये बोलता है कि भाई मतलब अच्छा वेयर जो है ना आपसे 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, 3 चीजें लेता है कि भाई की का नाम बताओ, कौन कौन सी चीजें मतलब क्या चीजें अप्लाई करनी है, ये अभी पूरा डिटेल में आपको बताएगा नीचे। हमने फिलहाल इसके अंदर जो 2 चीजें थी ना वो हमने देख ली, बाकी हम वेयर की अगर देखनी है ना तो अब ये पूरा क्यूरीज का हमारे पास ये आ रहा है कंपाउंड, जहां पे लिखा है परफॉर्म सिंपल कंपाउंड क्यूरीज। यहाँ पे चल के हम वेयर वाला देखते हैं। उसके अंदर वेयर ने इसने जो है ना वेयर की बहुत सारी चीजें बताई हुई है, यहाँ तो सिंपल उसने वेयर की एक ही बताई हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पे वेयर की जो है ना ज्यादातर चीजें वो इसके अंदर है। यहाँ पे इसने ऑर्डर और लिमिट डेटा किया था, वो दोनों हमने कर लिए। अब चलते हम वेयर की क्यूरीज के ऊपर, ठीक है। और ये वेयर वाली क्यूरी हम पढ़ के हमारी क्लास जो है ना यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। बहुत सारी इसके अंदर। अच्छा, ये तो हमने कलेक्शन मंगवा ली डीबीज करके, ये सारी हो गई, ठीक है हमारी। यहां से आ जाती है हमारी वेयर की क्यूरी, ठीक है। कलेक्शन हमने मंगवाई भी है, कौन से कलेक्शन पे हमें क्यूरी लगानी है वो हमने मंगवा ली, क्यूरी हमने लगा ली, ठीक है। अब वेयर की कंडीशन देखते हैं। अच्छा, वेयर देखें 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, सही है। क्या बोलता है भाई, स्टेट इक्वल हो किसके, सीए के, या हम कंडीशन ये लगा सकते हैं कि स्टेट, या हम ये लगा सकते हैं सिटी इक्वल हो किसके, कराची के, वो वाला डेटा लेके आ जाए जैसे हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, अब वेयर की क्यूरी लगाते हैं। तो वेयर सिंपल हमें क्या करना है भाई, कहां से मिलेगा वेयर, हमें फायर स्टोर से। तो चलते हैं भाई फायर स्टोर वाले के पास, ये रहा, ठीक है। और टॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम वेयर की क्यूरी भी मंगवा लेते हैं, जो हमें कहां से मिलेगी, फायर स्टोर से, ठीक है। अब ये लगाने का हमें गेट डेटा के ऊपर, कि भाई गेट डेटा सिर्फ वो करे जो आप, अच्छा अब ये वाले काम जो है ना मैं सारे अगर देखने जाए ना, क्योंकि इधर सर्च फील्ड कोई बनी हुई नहीं है, ये रहा, यहाँ पे देखें सर्च फील्ड कोई बनी हुई नहीं है। अगर आप चाहें ना कि भाई ऊपर जो आपके पास सर्च आ रहा होता है ना, वहां पे आप लिखते हैं और सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये सारा काम मैं इस फंक्शन के ऊपर करवा रहा हूं। आप वहां पे ऊपर एक बटन बना देंगे, सर्च फील्ड बना देंगे, जैसे उसके ऊपर लिखे भाई कोई नाम लिख दे और जैसे सर्च करे उस नाम का डेटा आ जाए, तो ये वो वाली चीज आ गई है। वेयर की जो क्यूरी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूं, ये अगर वेयर की क्यूरी आपको आ गई ना, तो आप किसी भी टाइप का फिल्टर हो वो आप लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कि भाई मैं जिसका नाम सर्च करूं वो आ जाए, जिसकी एज सर्च करूं वो आ जाए, तो आप वो कंडीशन वाइज लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं लगाने का तरीका। अच्छा, अभी हमने 2 क्यूरीज लगाई हुई ऑलरेडी, ऑर्डर बाय लिमिट। अब हम करते हैं, काम करते हैं, तीसरी क्यूरी लगाते हैं, ठीक है। तो तीसरी क्यूरी लगाने के लिए हमने वेयर मंगवा ली है, और वेयर लगाते किस तरह है भाई, चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, वेयर सेम क्यूरी के बाद जो आपने कलेक्शन दे दिया, कॉमा देके आप क्या करें, वेयर कैपिटल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। लेकिन ये इक्वल टू लगाने से पहले हम थोड़ा सा इसका नीचे इसने ये चीजें बताई हुई है, ये समझ लेते हैं इसका काम क्या है, तो हमें वो चीज जो है ना आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, आपने ऑलरेडी ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं सारे ये, ठीक है। लेस देन क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज, जब भी अब आपको अंदाजा होगा मैंने एज क्यों कम रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपको ये फिल्टर लगाना सिखाऊंगा कि भाई लेस देन, अगर 18 से कम एज हो तो वो वाला डेटा आ जाए, अगर 18 से ज्यादा एज हो वो वाला डेटा आ जाए। तो ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये चारों चीजें आपको आती हैं, ठीक है। बल्कि नॉट इक्वल भी आपको आता है कि यार ये वही वाला है जो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एरे कंटेन्स एनी, ठीक है। ये दो फिल्टर है ना, ये एरे के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर आपके डेटाबेस के अंदर कोई आपने सिटीज के नाम से एरे बनाई हुई है कि भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और उसमें जाके मतलब एरे में जाके आपको फिल्टर करना है, तो फिर आप ये वाली क्यूरी यूज कर सकते हैं, एरे कंटेन एनी, ये भी हम देखते हैं। और उसके बाद इन और नॉट इन, अगर होगी इन होगी मतलब उसके अंदर डेटाबेस के अंदर होगी वो चीज, वो लेके आ जाएगा, नहीं होगी तो नॉट इन होगी, तो उसके ऊपर हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये सारी एक एक करके देखते हैं, और फिर हमारी क्यूरीज जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना क्यूरीज हमारी कवर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर हम जो है ना आज की क्लास हमारी क्यूरीज की यही हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूरी ऑपरेटर्स ये सारे और वेयर के साथ ये लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी पहली क्यूरी लगाते हैं वेयर वाली, और एक काम करते हैं, लिमिट यहां से हटा देते हैं हम, ठीक है। लिमिट क्यों हटा देते हैं, क्योंकि डेटा ऑलरेडी 5 डेटा है, अगर ज्यादा होता ना तो ज्यादा और फिल्टर कर सकते थे, लेकिन हम एक काम करते हैं, लिमिट हटा देते हैं, या क्या, हाँ, तो ये अलग क्यूरी है ना भाई, इसका लिखने का फॉर्मेट ही यही है। यहां पे देखो ना, कहां गई डॉक्यूमेंटेशन, ये रहे, ठीक है। ये लिमिट आ गया ऑर्डर डेटा, देखिए ये क्यूरी अलग है, वो क्यूरी अलग है, तो अब वो इसके अंदर घुसा दूंगा मैं, तो लड़ेंगे आपस में, ठीक है। अब जो फायरबेस ने बना के दिया हुआ है वो बता रहा है हमें स्टेप, हम वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब हम बनाएंगे तो फिर हम उसके अंदर लगाते रहेंगे। अब ये समझ लें कि उसने क्या किया होगा, ऑर्डर बाय के नाम से एक फंक्शन बनाया होगा, उसके अंदर उसने एक आर्ग्यूमेंट रखा होगा।
अब आप बोल रहे हैं कि सर हमने लिमिट इसके अंदर क्यों नहीं रखी, तो भाई उसने जो फंक्शन बनाया होगा ना, उसने एक ही आर्ग्यूमेंट और एक ही पैरामीटर रिसीव किया होगा जिस तरह हम बनाते हैं। हाँ, अगर उसने 3-4 किए होंगे तो फिर वो उस हिसाब से हम और भी चीजें दे सकते हैं। तब उसने चीज बनाई हुई है तो उसी को पता होगा, ठीक है। उसने हमें ये बता दिया कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए होती है कि आपको बता दिया भाई इस तरह से चीजें बनी हुई है, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते, तो हम वो यूज कर रहे हैं, जैसे इसको बताता जा रहे हैं वो हम करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमने ये चीज बनाई होती ना तो फिर हम उसको अपने हिसाब से बना सकते थे, ठीक है भाई। तो कहां थे भाई हम, वेयर के ऊपर ना। तो अब हम वेयर की क्वेरी लगाते हैं और पहले हम जो है ना ये वाली चला के देखते हैं, उसके बाद फिर लेस देन ग्रेटर देन पे जाएंगे। तो हम पहले वेयर की क्वेरी लगाते, तो वेयर की क्वेरी सिंपल क्या करना है आपको, क्वेरी ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगाई हुई है, तो हमें सिंपल कॉमा दे दे के जो है ना हमें बताना। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है ये क्वेरी कलेक्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो बार बार आपको मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन देखो क्वेरी इसने लगाई हुई है, किसके ऊपर क्वेरी लगानी है, कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन होगी, जो भी आपका डेटाबेस है वो आपने बता दिया, ऊपर हमने डेटाबेस लिया हुआ है। सेकंड कलेक्शन का नाम, अब हमारे पास 10 कलेक्शन हो सकती है, तो आप जिस कलेक्शन के ऊपर क्वेरी लगाना चाहते हैं आप उसके ऊपर लगाएंगे। अगर मेरे पास अभी देखें डेटाबेस के अंदर कितनी कलेक्शन है, 2। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर मुझे लगानी है, क्योंकि जाहिर है आप जब वेबसाइट बनाने बैठेंगे तो आपके पास स्टूडेंट का टैब अलग होगा, यूजर्स का टैब अलग होगा, यहाँ पे अलग यूजर्स आ रहे होंगे, टीचर्स का टैब अलग होगा, वहाँ पे टीचर्स आ रहे होंगे, तो सबकी कलेक्शन अलग होगी, सबका डेटा अलग होगा। तो सबके, अब ऐसा ना हो कि आप यूजर की कलेक्शन कॉल करवा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई टीचर के अंदर डेटा नहीं आ रहा, तो भाई आप वो टीचर की कलेक्शन देंगे तो टीचर का डेटा भी आ जाएगा, स्टूडेंट्स की कलेक्शन देंगे तो हर कलेक्शन अलग अलग आप बनाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करने, एक एक करके स्टार्ट करने। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे ना, अभी हमने जो आपको एक प्रोजेक्ट दिया वो सिंपल यूजर्स वाला था, तो आपकी वहां पे एक ही कलेक्शन बनती। लेकिन अगर मैं आपको मल्टी चीजें दूं कि भाई हम हमारे पास जो है ना सिर्फ यूजर नहीं, अब यूजर के साथ साथ हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट के साथ साथ हमारे टीचर्स भी होंगे, टीचर के साथ साथ हमारे पास जो है ना वो और भी 4-5 रोल्स होंगे, तो उनको भी ऐड करना है। तो आप उस हिसाब से फिर कलेक्शन बनाओगे, यूजर्स कलेक्शन अलग, स्टूडेंट्स की अलग, टीचर की अलग, उसके बाद और भी जो है एडमिन्स की अलग, इस तरह से फिर उसकी कलेक्शन के हिसाब से आपको जिस पेज पे जाओगे उसका फिल्टर आपको लगाना है, तो उसी कलेक्शन यूज करके आप लगा दोगे। अभी हमारे पास एक रोल है या एक कलेक्शन है तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस तरह एक पे काम होगा उसी तरह 10 पे काम होगा, ठीक है। तो एक अगर समझ आ जाएगी हमें तो 2, 3, 4, 5 सेम इसी तरह से हम वो भी कर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो अभी मैं सिंपल ऑथ के ऊपर कर रहा हूं, जब भी मैं देखो एक ही फाइल के अंदर खड़ा हूं। अभी इन्होंने क्या काम किया हुआ है, ऑथ इन्होंने किया हुआ है लॉग इन साइन अप, तो लॉग इन साइन अप का जो काम होगा मुझे यहां करना है, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने बताया यूजर्स, तो app.js के अंदर जब भी आपको मतलब यूजर से रिलेटेड कोई काम करना है आप app.js के अंदर करेंगे। अगर आपने स्टूडेंट्स का काम, मतलब स्टूडेंट का एक पेज बना हुआ है, स्टूडेंट की जावास्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है, स्टूडेंट का एक अलग पेज बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो वो आप ऐप के अंदर नहीं डालेंगे। आप अपना काम जितना सेपरेट हो उतना रखना है। देखिए अभी भी ये कोड जो है ना वो 250 लाइन तक चला गया है, अब वही काम अब स्टूडेंट का भी अंदर डाल देंगे, टीचर का भी अंदर डाल देंगे और सारे रोल्स के अंदर डाल देंगे, तो फिर ये कोड तो बड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, काम भी चल जाएगा आपका। लेकिन फिर बाद में जब आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब कोई दूसरा डेवलपर कोड देखेगा ना तो बोलेगा इसने तो कचरा किया हुआ है। तो जितना हो सके हमें काम सेपरेट रखना है, ठीक है, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और जो सामने वाला यूजर देखे या सामने वाला कोई दूसरा डेवलपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब कंपनीज में काम करते हैं ना तो एक वक्त के अंदर 1 साल में 2 साल के, जाहिर है एक ही कंपनी में तो कोई बंदा रहता नहीं है, चेंज करता रहता है, तो आपसे पहले भी कोई डेवलपर आया होगा और आपके बाद भी कोई डेवलपर आएगा, तो आपने काम ऐसा करना है कि मैं जाऊं तो मुझे दूसरा डेवलपर आके जो है ना गालियां ना दे कि भाई ये क्या काम करके गया। तो हमें काम ऐसा करना है कि आके बोले यार ये जो बंदा काम करके गया ना वो अच्छा काम करके गया। तो ये सारी चीजें भी कंपनीज के अंदर नोट की जाती हैं कि भाई काफी कंपनीज तो है ना आपका कोड चेक करती है कि भाई कोड सही लिख भी रहा है नहीं लिख रहा। अगर कोड सही नहीं लिख रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा है और पता ही नहीं है क्या काम कर रहा है, तो इसको फारिग करो भाई, ठीक है। तो ये भी चीजें बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है ना ये चीजें हो रही होती हैं कि भाई कोड भी चेक करने के लिए अलग टीम, अलग बंदा बिठाया हुआ उन्होंने होता है, उसका काम यही होता है कि भाई डेवलपर 5 बंदे आज काम करेंगे पूरा दिन, आपको जाने से पहले कोड चेक करना है इनका। अगर कोड खराब कर रहे हैं, ये उल्टा सीधा कोड कर रहे हैं, फॉर्मेट सेम नहीं रख रहे, जिस तरह से ऊपर से लोग करते हुए आ रहे हैं, ये अपनी मर्जी से कोड लिख रहे हैं, तो भाई इनको हटाओ फिर। तो आपको जो है ना ये चीजें भी रखनी होती है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी चीजें, पहले तो हम चीजें सीख लें, उसके बाद जब काम करने बैठेंगे तो आपको ये भी चीजें आएंगी। तो जब आप, ये अलग एक्सपीरियंस होता है आपका जब आप ऑफिस के अंदर या क्लाइंट के साथ काम करने बैठते हैं, 4-5 टीम बंदों के साथ भी तो आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ना। जब आप
मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी टीम कोई बनाए, कोई स्टार्टअप बनाए, 4-5 बंदे मिक्स हो, एक साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। मैं कहता हूँ फिर ही देखना आप लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि भाई तूने ये कोड ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखना है, मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इस तरह जब एक अभी तो आप इंडिविजुअल काम करें ना, तो किसी को कोई मसला नहीं है। मैं अभी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 4-5 बंदों की टीम बनाएं और एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करने बैठे, फिर आप देखना वो बोलेगा यार ये कौन सा कोड लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना था, वैसे लिखना था, मेरी तरह लिखो, फिर लड़ाई होंगी। तो फिर ये कंपनीज के अंदर भी यही हो रहा होता है। तो आपको वहां पे फिर जो है ना, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई जैसा कंपनी बोलिए ना वैसा करो। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो भाई, जैसा चल रहा है कोड वैसा ही लिखते रहो, उसी फॉर्मेट को। फिर हम क्या करते हैं भाई, ज्यादा होशियारी नहीं करते, हम बोलते हैं अच्छा इस तरह फंक्शन बना हुआ है, चलो भाई कॉपी पेस्ट, चीजें चेंज की, चल मेरा भाई नहीं है, अपने मतलब की चीज की, फॉर्मेट वही है हमारा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है भाई। ठीक है, लेकिन हाँ जहां आपको फ्री हैंड दिया जाए, जैसे मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है, मुझे फ्री हैंड दिया गया है कि भाई आप अपने मतलब अपने तरीके से काम करो, ताकि आपके अंदर में जो जूनियर, मेरा एक टाइम मेरा ऐसा रह चुका है कि मेरे अंदर 2-3 जूनियर्स काम करते थे, तो मुझे बोला जाता था कि आसिफ तुम जो है ना प्रोजेक्ट पूरा स्ट्रक्चर बना के, राउटिंग वाउटिंग पूरा, मतलब एक होता है ना बेस प्लेट बना के आप दे दो, उसके अंदर वो काम करें और उसको समझा दो भाई ये फॉर्मेट पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होगा। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, तो मैंने खुद, अब जाहिर है मैंने सीनियर से पहले ये चीज सीखी, उसके बाद जो है ना मैंने ये इंप्लीमेंट की। तो वो बस सीनियर को लगा ना कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट सेटअप करके दे सकता है और आगे टीम को चला सकता है, तो मैंने खुद अपने अंडर में 2 लड़के रखे थे, मतलब ऑफिस के अंदर ही। ठीक है ना, कंपनी नहीं रखवाए थे कि आप इनको ट्रेन करें, इनको लेके चलें। तो जो भी प्रोजेक्ट आता था ना नया, तो कंपनी बोलती थी मुझे कि भाई आप पूरा इसका जो सेटअप होता है ना, मेन लेआउट या जो होते हैं ना मेन, कि भाई आप स्ट्रक्चर बना के आप दे दो और उसको बोलो भाई ये फॉर्मेट यूज करें, कोई अपनी तरफ से जो है ना आगे पीछे नहीं करे। फंक्शन बनाना है तो इस फाइल के अंदर बनाए, वेरिएबल बनाना है तो इस फाइल के अंदर बनाए, यहीं से वेरिएबल एक्सपोर्ट होगा, यहीं पे इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको ये रखना है, फंक्शन बनाना है तो एरो फंक्शन ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से तो ये सारी चीजें फॉर्मेट करके मैं मेरे अंडर जो लड़के होते थे इंटर्नशिप के या जूनियर के, उनको देता था, वो फिर उसी फॉर्मेट को यूज कर दिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी टीम जो है ना एक ही फॉर्मेट के ऊपर काम कर रही होती है, वरना डेवलपर्स क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि हर डेवलपर का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अभी आप काम करोगे ना, आप खुद देख लेना 5-6 लड़के जब अलग अलग काम करो, मैं कोड देखूंगा ना, सबका कोड अलग अलग होगा, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं ना, तो आपको वहां पे बताया जाता है कि भाई आप ये जो टीम मैनेजमेंट लिखी होती है ना आपकी जीडी के अंदर, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो ये होती है आपकी कि क्या आप टीम के साथ सही चल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मैं आप प्यार से मोहब्बत से बात करूंगा, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि भाई हाँ भाई टीम जिस तरह काम करिए, कम्युनिकेशन, उसके साथ टीम के साथ चलोगे, सही चलोगे, तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो समझ आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है भाई, कॉपी तो नहीं कर लिया मैंने जल्दी जल्दी में, नहीं किया भाई। ठीक है, अच्छा वेयर की क्यूरी लगा रहे थे, तो वेयर की क्यूरी कहां लगाएंगे, हमें सिर्फ वो डेटा चाहिए, पहले तो लिमिट हटा देते हैं हम। गेट डेटा हमारा क्या है, देखो सर्च किया हुआ है ना, तो जल्दी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये वाला सर्च यूज किया करें, अगर कोड आपका 200-300 लाइन का हो जाए ना, तो लिमिट फिलहाल हम हटा देते हैं, लेकिन हटाते नहीं है, इसको कमेंट कर देते ताकि आपको कोड मिल जाए गिटहब के ऊपर, ऑलरेडी हम इसको ऐड करेंगे। लिमिट हटाते, डेटा हमें डिसेंडिंग ही चाहिए, चलाते हैं भाई पहले इसको। सारा डेटा नहीं आया, आ गया भाई सारा डेटा। अब मैं चाह रहा हूं, अच्छा इन्होंने लोडिंग यूजर मतलब सब किया हुआ है, अब पता नहीं इन्होंने किया हुआ है या किसने किया हुआ है। ठीक है, बाबा बाबा ने तो नहीं कर दिया, चैट जीपीटी वाले ने, या जो भी है, आते हैं तो पूछते हैं इनसे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम चाह रहे हैं कि भाई अभी देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीज है। अच्छा एक काम हम करते हैं, कराची के हमारे पास बंदे आ रहे हैं, लेकिन हमने एक गलती कर दी है। आप चेक करें, हमने फॉर्मेट सेम नहीं रखा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट हम मैच करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, कराची का के छोटा है, यहाँ भी के छोटा है, यहाँ पे एल एक लाहौर का बड़ा है, यहाँ पे के बड़ा है। तो इसको कहां से चेंज करेंगे हम, वापिस डेटा ऐड करें, कहां से जाके, यहां से भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, वरना डेटाबेस में जाके भी हम कर सकते थे। चलो शुक्र है एडिट चल रहा है इनका, अपडेट हो गया, और कराची का के भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये उठाने का मकसद ये था कि भाई बनी बनाई चीज होगी, खुद बनाने बैठेंगे टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, अपडेट हो गया, डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, वरना दूसरा यही था कि डेटाबेस में जाते और अपडेट कर देते। अब मैं चाह रहा हूं सिर्फ मेरे पास वो यूजर आने चाहिए जो कराची वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास देखें, अगर कभी किसी वेबसाइट पे आप जाएं या कोई अपना कोई देखें या सैलानी का कोई एलएमएस उठा के देखें, तो उसके अंदर क्या होता है, सर्च ऊपर दिया होता है, नीचे फिल्टर होता है, स्टूडेंट सर्च कर लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है मेरे पास, ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर आता हूं
और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ भाई अब्दुल अहद नाम सर्च करता हूँ, देखिए अहद नाम के 2 लड़के आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये फिल्टर कैसे लगा हुआ है? अच्छा, इन्होंने सर्च बटन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन चेंज के ऊपर वर्क कर रहा होगा आपका। ऑन चेंज का जो आपका इवेंट होता है ना, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं क्लिक के ऊपर करने तो ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कर लें। ठीक है, तो यही वाली चीज है ये कि हम फिल्टर करना चाह रहे हैं कि सिर्फ कराची के बंदे आ जाएं, तो हम सिंपल वेयर की क्यूरी लगाएंगे। इसके लिए हम लगाते हैं वेयर की क्यूरी फायरबेस के अंदर। ठीक है, सिंपल क्या लिखेंगे, वेयर, और वेयर आपसे लेते हैं 3 आर्ग्यूमेंट। जो भी आपको क्यूरी लगानी है आप कॉमा लगा लगा के देते रहे। नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाए, डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दी कैसे लगाने। ठीक है, अच्छा भाई क्या बोल रहा है भाई, कॉमा लगाए वेयर, पहले आपको देना है की का नाम। कौन सी की है भाई हमारी पहली, इस की का नाम हमने डेटाबेस के अंदर क्या रखा था ये देखना पड़ेगा हमें। क्या रखा है भाई, सिटी, तो हम कॉपी करते हैं और पहला आर्ग्यूमेंट हमारा कौन सा होगा भाई, सिटी होगा। दूसरा क्या लेता है ये, कॉमा के बाद ये बोलता है कि भाई आप मुझे कोई भी ऑपरेटर दो, तो ऑपरेटर हमने यहां पे देखा है, अभी कहां चला गया ऑपरेटर, कौन सा अभी फिलहाल हम दे रहे हैं, डबल इक्वल टू। इसका मतलब है कि भाई सेम इक्वल टू हो किसके, सी है, तो हम अपना कराची डाल देंगे यहां पे। ठीक है, तो भाई क्या बोलते हैं, डबल इक्वल टू किसके इक्वल हो, सिटी हमारी कराची के इक्वल हो, सिर्फ वो डेटा लेके आए। तो आपको पता है हमारे पास कराची के कितने बंदे, 3 बंदे, तो ऑलरेडी ऑटो सर्च भी हमारा सेव है। तो देखते हैं भाई कितने यूजर आ गए हमारे पास, एक भी नहीं आया, रीलोड कर लेते हैं भाई। कुल नॉट लोड यूजर चेक योर कनेक्शन फायरबेस क्लास। अब ये देखें, अच्छा हमने इंस्पेक्ट नहीं खोला था, हमारे पास एक एरर आया। अब वो एरर समझते हैं क्या है। जब भी आप वेयर की क्यूरी लगाते हैं ना, आपके पास ये एक एरर आता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप लोड failed to load user firebase error, the query requires an index, you can create it here। ये आपको बोल रहा है कि जब भी आप वेयर की क्यूरी लगाते हैं ना, अब देखिए होता क्या है कि आप अब ये इंडेक्स समझे होता क्या है। ठीक है, इंडेक्स बेसिकली डेटाबेस के अंदर बनाए जाते हैं। ये बोल रहा है कि आप देखें एक साथ जो है ना 2-3 क्यूरीज लगा रहे हैं। एक क्यूरी हम लगा रहे थे, खुशी खुशी चल रहा था, लिमिट वाली लगाई तब भी चल रहा था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, क्यूरीज के अंदर क्यूरीज लगा, मतलब मजीद उसको जो ना फिल्टर कर रहे हैं कि भाई ये भी होना चाहिए, डिसेंडिंग भी हो, उसकी लिमिट भी हो, और फिर वेयर करके हमने एक और क्यूरी लगा दी कि भाई वो कराची का बंदा भी हो। तो हमने इतनी सारी क्यूरीज जब लगा दी ना, तो फायरबेस ये बोलता है कि भाई अभी तो हमारे पास 5 यूजर है ना, कल को लाख यूजर हो गए, तो ये बोलता है कि भाई अगर आप क्यूरीज पे क्यूरीज लगाते रहोगे ना, तो हो सकता है मैं डेटा गेट करने जाऊं ना तो टाइम लग जाए, क्योंकि जाहिर है डेटाबेस हमारा काम हमने बनाया था भाई सिंगापुर के अंदर बनाया था हमने शायद। ठीक है, तो डेटाबेस जहां बनाया वहां जाके क्यूरी लगेगी, क्यूरी फिर जितना ज्यादा डेटा होगा उतना देर से हमारे पास डेटा आएगा। तो इंडेक्स हमें क्या करता है, ये पहले तो एरर समझते हैं, बोल रहा है कि भाई अगर आपको जो है ना क्यूरी रिक्वायर है, अगर आपको क्यूरी यूज करनी है तो आपको उसके लिए इंडेक्स बनाना होगा। तो अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो आप सिंपल ये लिंक दिया होगा, इस पर क्लिक कर लें। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो खुद ही ये आपके डेटाबेस के अंदर जाके इंडेक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलते हैं भाई, ये देखिए इसने मुझे मेरा खुद ही डेटाबेस खोलेगा ये फायरबेस, और यहाँ पे इंडेक्स का टैब जो हमारे पास आ रहा था ना यूजर फायर स्टोर के अंदर, ये यहाँ पे आप देखेंगे क्या कर रहा है, मेरी ये क्यू इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया इसने। किसके ऊपर इंडेक्स बनाएगा, जो हमने वेयर की क्यूरी लगाई है। ठीक है, जब भी आप वेयर की क्यूरी लगाते हैं, मतलब मजीद आप फिल्टर करते हैं, एक से ज्यादा चीजें आप फिल्टर करके मंगवा रहे हैं उससे, तो वो बोलता है कि भाई अगर देखो आपका डेटा ज्यादा होगा ना, तो आपका डेटा जितना भी ज्यादा होगा और आप क्यूरीज लगाते रहेंगे, तो आपका डेटा जो है ना स्लो स्लो आपके पास आएगा, या हो सकता है आने में उसको टाइम लग जाए। तो आप क्या करें, उसका इंडेक्स बना के रख लें। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप जो है ना इस डेटा को गेट करेंगे, तो आपने अगर इंडेक्स बनाया हुआ होगा, तो आपको वो डेटा अगर भले 1 लाख यूजर हो या 10 लाख यूजर हो, आपको वो डेटा फौरन से मिल जाएगा। अब आप मुझे खुद बताएं, 1 लाख यूजर है हमारे पास। ठीक है, अब 1 लाख यूजर हमारे पास हो सकता है कराची में, मतलब उसके अंदर कराची के यूजर भी हैं, लाहौर के भी, इस्लामाबाद के भी। तो हम मान के चलते हैं कराची के यूजर हमारे पास जो है ना तकरीबन 60,000 होंगे। अब वो 60,000 डेटा जब लेके आएगा तो उसको टाइम तो लगेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी अब तो हम फौरन लेके आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम 5 यूजर मंगा रहे हैं, उसके अंदर भी ये 2-3 मतलब चंद सेकंड लगा रहा है, मिली सेकंड लगा रहा है, लेकिन जब 60,000 यूजर लेके आना होगा तो ये पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई सबर करो, 1 घंटा सबर करो, ठीक है लेके आ रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटाबेस हो, एसक्यूएल हो, नो एसक्यूएल हो, सीक्वल, नोस्क्यूएल, जितने भी मोंगोडीबी हो, पोस्टग्रेस, जितने भी डेटाबेस हैं, ठीक है, उन सब के अंदर आपको ये इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स ये समझ लें आपका कैशे वाला काम करता है।
सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपल समझाया जाए ना, इंडेक्स आपका क्या काम करता है डेटाबेस के अंदर, अब वो कोई भी डेटाबेस हो, कैसे वाला काम करता है, कैसे वाला काम क्या करता है कि भाई एक दफा जब आप इसको गेट कर लेंगे ना, उसमें वो टाइम ले लेगा, लेकिन उसके बाद जब भी आप 60,000 यूजर को गेट करेंगे ना, तो उसने ऑलरेडी इंडेक्स आपने बनाया होगा, तो उसने कैसे कर लिया होगा, तो आप जब भी 60,000 यूजर वापस कराची के मंगवाएंगे, वो ठग करके आपको ला के दे देगा। ठीक है, किस वजह से आपने उसका इंडेक्स बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो इंडेक्स जो है ना डेटाबेस के अंदर, किसी भी डेटाबेस हो, इंटरव्यूज के अंदर इंडेक्स का सवाल बहुत होता है। अभी तो हम फायरबेस पढ़ लें, जब आप पूरा बैकएंड पढ़ लेंगे, डेटाबेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी इंडेक्स का मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल देखें, फायरबेस जब भी आप क्यूरी लगाते हैं ना वेयर की, तो वो बोल रहा है कि यार पहले आप फिल्टर कर रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर आप बोल रहे हो कि लिमिट भी, अब आप बोल रहे हो वेयर की क्यूरी भी। तो भाई इतनी सारी जब आप क्यूरी लगा रहे हो, तो एक काम करो कि आप जो है ना इसका इंडेक्स बना लो, ताकि जब भी ये क्यूरी लगेगी ना, मैं आपको फौरन से डेटा ला के दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये 5 यूजर के ऊपर बोल रहा है कि क्यूरी बना, मतलब इंडेक्स बना लो। जब इतना ज्यादा हमारे पास यूजर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए इंडेक्सेस जो है ना डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, बाकी इन डिटेल जब डेटाबेस पढ़ेंगे, बैकएंड पढ़ेंगे, तब और सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने इसको मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी भाई, सिंपल आप समझ लें कि इंडेक्स आपका काम क्या करता है। एक दफा उसने 60,000 यूजर गेट कर लिए ना, अब वो जब भी आप उसको मंगवाओगे वापस कराची के, तो वो क्या करेगा, कैसे कर लेगा अपने पास, और वो फौरन से डेटा हमारे पास लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई, हमने जो है ना क्रेडिट ऐड की भी देखो, ये बता भी रहा है कि आपने सिटी के नाम से क्यूरी लगा दी, फिर आपने क्रेडिट ऐड टाइम से क्यूरी लगा दी, तो आप इसका करें इंडेक्स बना लें। हमने क्लिक किया, इसने खुद ही इंडेक्स बनाया, हम सिंपल इसको बोल देंगे सेव। तो अब ये जो है ना बिल्डिंग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडेक्स जो है ना हमारा बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ये बिल्ड कर लेगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इनेबल। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो इंडेक्स बन गए, अब आप क्यूरी चलाएं तो आपको फौरन से डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये बिल्ड कर रहे हैं, मतलब ये डेटा गेट करेगा, गेट करके अपने पास लाके कैसे की तरह एकदम सेव कर लेगा। तो अब जब भी आप क्यूरी लगाएंगे मजीद वो, तो ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स बनाएगा, और मतलब एक दफा बना लेगा, उसके बाद आपको फौरन से डेटा ला के दे देगा वो। ठीक है, तो इंडेक्सेस जो है ना डेटाबेस के अंदर जरूर बनते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी हो, बड़े से बड़ा, यहाँ तक कि सैलानी का जो एलएमएस है, उन्होंने भी इंडेक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यूजर्स इतने सारे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 लाख प्लस स्टूडेंट है, अब तो शायद 2.5 लाख से ऊपर हो गए होंगे। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट है, अब मुझे कोई स्टूडेंट गेट करना है, सर्च करना है, तो उस 2.5 लाख यूजर में से जब वो एक स्टूडेंट मुझे गेट करना है, वेयर की उन्होंने क्यूरी लगाई कि भाई देश आहद नाम का बंदा आ जाए। अब वो आहद नाम का बंदा जब सर्च करेगा, तो बहुत सारे आ सकते हैं। 2.5 लाख यूजर के अंदर आहद नाम का बंदा बहुत सारे हो सकते हैं, अगर नाम पे सर्च करेगा वो। हाँ, अगर रोल नंबर पे सर्च करेगा तो एक ही बंदा होगा वो, लेकिन नाम पे सर्च करेगा तो बहुत सारे आहद हो सकते हैं। तो हो सकता है भाई 2.5 लाख के अंदर जो है वो 2000 जो है ना आहद हो, फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो इतने सारे जब क्यूरी लगाए, तो जाहिर है उसको इंडेक्स बनाना जरूरी है। एक साथ इतना सारा गेट किस तरह करेगा, तो ये बना रहे, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, जब बन जाएगा उसके बाद हमारे पास जो है ना डेटा फौरन से आ जाएगा। ठीक है, चलें इतने में हम वो चीजें समझ लेते हैं, हमने जो अभी बना रहे, इतने में हम ये चीजें समझ लेते हैं, ये वाली, कि भाई ये क्या काम करेगा। मैंने उसको सिटी दे दी, सॉरी इस सिटी उसको की दे दी। दूसरा आर्गुमेंट क्या लेता है, ऑपरेटर, जो भी हम इसको देना चाहे, लेस दें, ग्रेटर दें, तो हम 2-3 क्यूरीज लगाते हैं, और उसके बाद फिर जो हम इसको समझ लेते हैं। बाकी जो एरे वाली है वो हम ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, और दूसरी हमने इसको सिटी दे दिया, तो सिटी इक्वल होगा कराची के, उसका डेटा हमारे पास वो लेके आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी का वो लेके नहीं आएगा। मेरे ख्याल से चल रहा है, अब ये नेट के ऊपर भी है, जितना नेट अच्छा होगा उतना जल्दी बना देगा ये। ठीक है, चलो इतने में हम यहां देख लेते हैं इसको। अच्छा, हमने ये सारे तो आपको ऑलरेडी समझ आ गए होंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है, ऑलरेडी पता होंगे कि भाई एज लेस देन इसके हो तो वो वाला आ जाए यूजर। ठीक है, इक्वल हो वो, अभी मैंने ये वाला लगाया इक्वल। तो अब देखते हैं कराची का डेटा कितना आता है। तो कराची के 3 बंदे हैं, तो 3 डेटा हमारे पास आएगा। ये वाली चीजें जो है ना एरे, और ये वाली हम ऐसे ही यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम ये ना लेस देन ग्रेटर देन 2-3 चला के देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर आप इस तरह से चला लेंगे। ठीक है, जो लेस देन ये वाली है ना, ये वाली हम समझ लेते हैं, मतलब समझने से आते यहीं से देख लेते हैं। बाकी ऊपर तो हम वाली चला के देख रहे हैं, तब तक हमारा वो एनेबल हो जाएगा, होपफुली आज ही हो जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये बोल रहा है कि एरे कंटेन्स कब यूज होता है। देखिए, रीजन और रीजन्स, आपको ये वर्ड देख के लग रहा है कि डेटाबेस के अंदर क्या की होगी। यहां पे लिखा हुआ है रीजन्स, इसका मतलब क्या है कि रीजन्स लिखा हुआ है, या आपके पास लिखा हुआ सिटीज, तो सिटीज है मतलब एरे होगा।
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं अगर आपको एरे के ऊपर सर्च करनी है कोई चीज तो उसके लिए आप यूज करते हो कौन सा भाई, एरे कंटेंट। ठीक है, होगा क्या कि उस एरे के अंदर अगर देखें यहां पे लिखा हुआ है रीजन्स, रीजन्स का एक एरे होगा डेटाबेस के अंदर, और वो क्यूरी लगाएगा भाई एरे कंटेंट्स के, भाई एरे के अंदर जाके सर्च करो, और क्या सर्च करो, वेस्ट कोस्ट। या हम इसको अपने हिसाब से करें तो हम बोलते हैं भाई डेटाबेस के अंदर सिटीज के नाम से कलेक्शन होगी, सर्च करेगा वो, अगर एरे के अंदर हमें सर्च करवाना है तो हम सिंपल एरे कंटेंट लिखेंगे, और क्या सर्च करना है कि कराची के नाम की कोई सिटी हो वो वाला डेटा गेट करके लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, एरे के ऊपर आपको क्यूरी चलानी है तो उसके लिए एरे कंटेंट यूज करते हैं। इसका सिंपल ये था। अच्छा, अब नीचे दूसरी भी दे रहा होगा ये, एरे कंटेन्स एनी, एरे कंटेन्स एनी, वेयर इज एनी, ये रहा भाई। ठीक है, अब इसमें भी क्या है देखें, वही सिटीज की कलेक्शन होगी हमारे पास एरे। अब यहां पे देखिए ऊपर क्या कर रहा था, एरे की कलेक्शन थी, सॉरी एरे की हमारे पास एक की थी जिसके हमारे पास सारी सिटीज थी, चेक कर रहा था एरे के अंदर एक वैल्यू। अगर हमें एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू चेक करवानी है, जैसे कि सिटीज का हमारे पास एरे होगा और उसके अंदर एरे कंटेन एनी, मतलब कि अब चाह रहे हैं कि भाई कराची वाला भी हो और लाहौर वाला भी हो, दोनों हो, तो वो दोनों के गेट करके लेके आ जाए। तो एक साथ दोनों मंगवाने तो फिर हम एरे के अंदर ही दे देते हैं उसको। ठीक है, तो अगर इस तरह आपको लगानी हो तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सिंगल वैल्यू गेट करवानी हो एरे के अंदर से तो आप सिंपल कौन सा लगाओगे, एरे कंटेंट और सिटी का नाम। अगर एक एरे के अंदर से 2 या 3 सिटी गेट करवानी है या 2 या 3 सिटी के ऊपर कंडीशन लगानी है तो आप सिंपल क्या यूज करोगे भाई, एरे कंटेन्स एनी। तो एक एक दफा आप चला के अपने पास 2 दफा चला के देख लेना, ये बहुत जो है ना इजी है, इतना कुछ है नहीं। आपको अगर ये ऊपर वाली अभी हमने लगाई वो समझ आ जाएगी भाई, इसका देखे काम समझ आ गया आपको, नहीं समझ आए ये देखें सिंपल सी 3 लाइन के अंदर इसने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, कि भाई सिटीज की एरे और उसके अंदर से हमें एक वैल्यू गेट करनी है, कराची गेट करनी है, तो वो आ जाएगा। ये काम क्या करता है, एरे कंटेंट, और एरे कंटेंट एनी क्या काम करता है, सिटीज के एरे, और उसके अंदर से हमें एरे ही फाइंड करना है कि भाई सिटीज कराची भी हो लाहौर भी। अब सिटीज हमारे पास हो सकता है 50 सिटीज हो, मैं चाह रहा हूं सिर्फ कराची और लाहौर वाले आए, तो अब अगर कराची चाहिए तो वो तो हम एरे कंटेंट यूज कर लेंगे, लेकिन कराची लाहौर इस्लामाबाद तीनों की चाहिए तो फिर हम एरे के अंदर इसको दे देंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसका। ठीक है, सेम इसी तरह से इन का भी यही सीन है। ठीक है, इन मतलब ये तीनों इन होगी तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर नॉट इन होगी, नॉट इन भी इसका यहां पे आ रहा होगा, नॉट इन। नॉट इन का मतलब है कि अगर ये वाली नहीं हो तो आ जाए, इन ये वाली हो तो आ जाए, वही इक्वल और नॉट इक्वल वाला काम है। ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी जो जल्दी जल्दी वो चला के देख लेते हैं। इनेबल कर दिया होगा होपफुली, इसने कर दिया भाई इनेबल। तो अब जब हम इसके ऊपर क्यूरी चलाएंगे ना तो अब फौरन से हमारा डेटा आ जाएगा। अब भले हमारे डेटा के अंदर 50,000 यूजर हो या 1,00,000 यूजर हो, अब इसने इंडेक्स बना दिया, अब ये फौरन से डेटा लेके आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम देखिए इसने टाइम लिया, थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर जो है ना आपको ये कैसे करके रख लेता है। तो अब देखते हैं हमारा जो डेटा था कहां पे, ये रहा। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, लोडिंग यूजर कर रहे हैं, आ गए भाई 3 यूजर, और 3 यूजर कौन से आए, जो सिर्फ कराची वाले। ठीक है, तो अब देखिए इसे फॉरेन डेटा लाके दे दिया, इंडेक्स बना दिया हमने इसलिए। तो जब भी, अच्छा अभी देखें मैं एक और भी आपको चीज दिखाऊंगा, जैसे मैं वापस वेयर की दूसरी क्यूरी लगाऊंगा ना ये वापस मुझे बोलेगा। देखिए अभी तो मैंने लगा दिया भाई कराची का डेटा, लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई कराची का भी यूजर हो और उसकी एज भी जो है ना 18 से बड़ी हो। ठीक है, तो अब वापिस एक कंडीशन लगाएंगे, वापिस वेयर की क्यूरी लगाएंगे, लेकिन अब कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला, कि भाई 18 से एज उसकी क्या हो, बड़ी हो। तो दो मेरे ख्याल से 18 से बड़ी एज वाले हैं। ठीक है, एनआईसी बनवाना है बेसिकली इनका, तो इसलिए हम निकाल लें। ठीक है, क्योंकि अभी हसनैन जो है वो छोटा है, 15 साल का हसनैन। ठीक है, मेराज बड़ा है। ठीक है, तो कराज क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। अब एक और क्यूरी लगाते हैं, तो अब एक और क्यूरी लगानी तो सिंपल क्या करेंगे भाई, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और यही कॉपी करते हैं। कहां गया भाई, अच्छा इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाए, फॉर्मेट हो जाएगा थोड़ा सा, खुद से तो कर नहीं रहा ये। ठीक है, अब मैं एक और क्यूरी लगा रहा हूं तो ये मुझे कॉपी पेस्ट में भी आसानी है। अब मैं चाह रहा हूं वेयर की एक और क्यूरी लगे, और वो किसके ऊपर लगेगी, अब एज के ऊपर। और मैं देख लेते हैं एज की सेम यही है डेटाबेस के अंदर, यही है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि एज ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो किसके भाई,
18 के। लेकिन हम यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 18 यूज करेंगे तो भाई 18 वाले का भी एनआईसी बन जाता है और 18 से पहले वाले का मतलब 18 के बाद वाले का भी बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू कहां लगाए, आगे या पीछे, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो नाम के अंदर इसने बता दिया। तो अब क्या होगा भाई, 18 से बड़े वाले होंगे वो आएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से अब आपने देखना वापस जो है ना आपको ये बताएगा कि भाई नहीं, ये मस्ती आप नहीं करो, पहले आप इसका इंडेक्स बनाओ। अगर आपको इतनी सारी क्यूरीज लगानी है तो फिर आप ये मस्ती नहीं करो, ठीक है। इंस्पेक्ट खोल के देख लेते हैं। तो जब भी आप वेयर की क्यूरी लगाते हैं ना तो आपको ये बोलता है, ये आपकी आसानी के लिए बोलता है, इसलिए आ गया भाई। देखो रीलोड करते हैं, यहाँ पे भाई ने एरर शो करवाया हुआ होगा, ये भी अच्छी चीज है। चेक योर कनेक्शन फायर बेस्ड रूल्स, फायर स्टोर रूल, तो रूल के खिलाफ है। तो चलते हैं भाई, इसका भी एक लास्ट इंडेक्स बना लेते हैं, बार बार वरना बार बार क्यूरी लगाते रहेंगे ना तो हो गया काम, ठीक है। तो क्लिक किया, वो आपको लिंक वहीं दे देगा और खुद ही बना देगा इंडेक्स, बस आपको सेव पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको क्या ऑप्शन देगा ये, कि भाई सिटी भी आप चाह रहे हो, आप टाइम पे भी लगाना चाह रहे हो, फिर आप एज भी चाह रहे हो, तो आप सिंपल इसको सेव कर लो। मैं एक और इसकी वो बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आप अगली बार जब इसको गेट करोगे तो फिर आपको इसका डेटा जल्दी मिल जाएगा। तो अभी हम 5-6 यूजर पे कर रहे हैं, जब आप अपनी चीजें बनाएं तो कोशिश करें 15, 20, 25, 30 बनाएं, ठीक है। मैं तो जब भी आपको बोलता हूं भाई एक ही प्रोजेक्ट बनाएं और स्टार्ट से एंड तक उसको लेके जाएं और सारे फीचर्स उसी के अंदर डाल दें, एज कम्पेयर इसके कि भाई आप जो है ना सबका अलग अलग चीजें बनाए। कि ऑथेंटिकेशन मैंने अलग बना दी, अब मैं कलर्ड ऑपरेशन का प्रोजेक्ट अलग बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ कलर्ड ऑपरेशन होगी। फिर मैं क्यूरीज का प्रोजेक्ट अलग बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ क्यूरीज होंगी। फिर सोशल लॉगिन में अलग बनाऊंगा, जिसके अंदर सोशल लॉगिन से होगा। ऐसा नहीं, आप एक ही प्रोजेक्ट रखें। अब मैं आपको मल्टीपल बार बार असाइनमेंट देता हूं तो आप सिंपल वही प्रोजेक्ट सबमिट कर दें कि सर मैंने इसके अंदर ये चल रहा है, इसके अंदर ये भी चल रहा है, ठीक है। वरना गिटहब के ऊपर आपका कोड अवेलेबल है, आप पुश करते रहे, आपका कोड वही रेपो अपडेट होती रहेगी। तो इससे होगा ये कि एंड ऑफ द डे आपका एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसके अंदर हर चीज होगी। तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई चलो इसको काम आता है, एक ही चीज के अंदर उसने सब चीजें लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इससे होगा ये पूरा एक कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट वो कहलाएगा आपका, ठीक है। बन रहा है, बिल्डिंग हो रहा है। बाकी हमने काफी सारी चीजें आपको समझा दी है। क्यूरीज बस सिंपल आपको इस तरह लगानी है, ठीक है। बहुत सारी क्यूरी हमने देख ली, ऑर्डर बाय, ये सारी चीजें। तो इस तरह से जितनी भी क्यूरी है, ज्यादातर जो क्यूरी चलती है ना वो वेयर वाली चलती है, ठीक है। कि जैसे कि अगर आपको नाम पे कंडीशन लगानी है तो आप बोले भाई जिसका नाम जो है ना इक्वल हो इसके। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे रहा हूं, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट जो स्पेसिफिक नाम दे रहा हूं वो आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं जो इनपुट फील्ड के अंदर सर्च की वैल्यू दूं वो आए, तो आप वो इनपुट डॉट वैल्यू डायरेक्ट यहां दे देना, बस सही है ना, हो जाएगा ना ये काम। इतना तो अब आ गया माशाल्लाह, में इनपुट डॉट वैल्यू कर देंगे तो उसकी वैल्यू जो सर्च करेगा यहाँ पे शो हो जाएगी। अब बटन के क्लिक के ऊपर आप ये फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं तो बटन के ऊपर करवा रहे हैं, ये लोग रीलोड के ऊपर करवा रहे हैं। ये जो बच्चा हमारा कौन है भाई, ये वाला जो फंक्शन है, ये देखिए कहाँ कॉल हो रहा है भाई, ये रहा भाई। और कब कॉल हो रहा है, ऑन और चेंज, मतलब जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड होती है ये चेक करता है यूजर लॉगिन है या नहीं। लॉगिन होता है तो ये फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन कॉल के अंदर जो उसने डेटा गेट किया हुआ है वो डेटा उसके पास आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप ये काम किया। तो अगर कोई एक ही प्रोजेक्ट को लेके चल रहा होगा ना, अब कितने सारे स्टूडेंट होंगे वो तो बोलेंगे पता नहीं क्या कोड लिखा हुआ, डर गया होगा वो, क्यों, वो तो आपको पता है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा या खोला नहीं होगा। अगर खुद से स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा तो फिर आपको एक एक करके कोड लिखने, ऑलरेडी सारी चीजें हम ये पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए दूसरे बच्चे का कोड है, मुझे समझ आ रहा है, होपफुली थोड़ा बहुत आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कोड ऐसा लिखना है कि दूसरों को भी समझ आए। और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि भाई आप ये वाले काम क्या करें। कमेंट्स बेसिकली जो है ना इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है आपका, ठीक है। एक तो हमने ये देखा था ना कि आपको कोई कोड नहीं चलाना तो आप कमेंट कर दें, लेकिन असल जो कमेंट यूज होता है ना वो ज्यादातर इसलिए यूज होता है कि आप जो है ना अपने काम को कमेंट करें, ताकि आप खुद भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद अपना कोड देखें ना तो आपको याद हो कि भाई यहाँ पे मुझे गेट डेटा और इसके अंदर यहाँ पे मैंने गेट डेटा किया था। और डिटेल में आप लिख लें 2-2 लाइन का, 3-3 लाइन का। जब भी आपने नोट किया होगा चैट जीपीटी या कोई एआई टूल आपको कमेंट लिख के देखता है, क्योंकि उसको ट्रेन इस तरह किया गया कि भाई आप प्रॉपर उसको आंसर देना, ठीक है। तो इसलिए वो आपको कमेंट लिख के दे रहा होता है। और काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी पेस्टिंग करते हैं और उसके अंदर छोड़ देते हैं ये कि अब जहां कमेंट लिखा हुआ आता है पकड़ लेता है बंदा कि अच्छा ये यहां से उठाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत तो होती नहीं है। और ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, ये आप ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर भी चले जाएंगे ना तो वहां पे भी ये सीन होता है। 1-1, 2-2, 3-3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले डेवलपर भी जो है ना कमिट नहीं करते। फिर जब जाने वाले होते हैं ना, कभी कभी मैंने भी ये काम किए हैं, जब जाने वाले होते हैं ना
तो जाहिर है कंपनी उनको पकड़ती है कि भाई जाहिर है काम आप कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ, हमारे पास हमारी कंपनी बनी है, सही है, पूरी कंपनी है, ये कंपनी का ऑनर फिलहाल मैं हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोजेक्ट हमारे पास आ गए। अब मैंने ये जो बंदा है इसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई पूरा प्रोजेक्ट तुम संभालोगे। अब ये पैसे ज्यादा मांग रहा है, मैं बोला नहीं पैसे तो नहीं बढ़ेंगे, इससे बोला मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है छोड़ के जाओ, लेकिन जो तुमने काम किया है ना वो तुम या किसी को समझा के जाओ या फिर जो है ना कमेंट छोड़ के जाओ, ताकि पता तो चले कि तुमने काम जो किया है, कोई कल को दूसरा डेवलपर आएगा तो उसको पता कैसे चलेगा आपने क्या काम किया। सही है ना, ये समझने वाली बात है ना। तो इसलिए कमेंट लिखवाए जाते हैं। तो कितनी कंपनीज होती है तो हाथ के हाथ बोलती है आपको भाई कमेंट्स लिखा करो, जो फंक्शन बनाया है उसका कमेंट लिखो कि भाई ये फंक्शन काम क्या करता है, ठीक है। तो ये चीजें भी होती है भाई, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जब जाएंगे ना इस फील्ड के अंदर, कोशिश करें बहुत जल्दी चले जाए तो आपको जल्दी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। बाकी कुछ एक्सपीरियंस हम भी आपको देते रहेंगे। होपफुली बन गया होगा, बन गया। बातें हमारे पास इतनी सारी है माशाल्लाह, क्यूरीज जितनी लगाते जाए ना आराम से हमारी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट, ये हमारा लास्ट है। एज ग्रेटर देन हो किसके भाई, 18 से, 18 वालों या 18 से। तो अब मेरे पास कितने डेटा आने चाहिए, 2 डेटा आने चाहिए। चले भाई, कहां गया हमारा ये, रीलोड किया, कितने यूजर आ गए भाई, एक भी यूजर नहीं है। क्यों भाई, एज ग्रेटर देन हो 18 से बड़ा, क्यों नहीं आ रहा। हाँ भाई, क्या है भाई, नॉट यूजर येट, स्ट्रिंग में लिखा है इसलिए, देख लो गलती पकड़नी है, बता रहा हूं मैं। कहां गया भाई इसका, क्या गलती है, स्ट्रिंग में लिखा है, चलो शुक्र है, ठीक है। देखो यहां से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई नंबर आपको सर्च करना है तो आप स्ट्रिंग में नहीं देंगे, ठीक है, नंबर में देंगे, ठीक है भाई। अब हमारी गलती थी है, ठीक है। तो हमने इसको, आ गया भाई, कितने यूजर आ गए, कराची वाले भी हों और उसकी जो है वो उम्र भी जो है ना वो 18 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब इनका डेटा आप ले लो भाई, लिख लो इनका एनआईसी हम बनवा देंगे, ठीक है, और दफ्तर बुला लेंगे इनको, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमने कितनी क्यूरीज देख ली अभी, ऑर्डर देख ली, और इस तरह से वेयर के अंदर बहुत सारी क्यूरीज हैं, ठीक है। आपको जिस की के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर आपको सर्च करना हो, मेन जो चीजें थी ना वो आपको समझा दी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और भी जो जो चीजें थी वो सारी आपको समझाती है। एरे के ऊपर सर्च करना है तो आप एरे कंटेंट लगा सकते हैं, एक वैल्यू सर्च करनी है एरे के अंदर, अगर एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू सर्च करनी है तो एरे कंटेंट्स एनी वाली क्यूरी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्यूरीज होपफुली आप सबको जो है ना काफी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई है बस, वो 10-5 मिनट का टॉपिक है वो मतलब इसी के अंदर वो क्यूरी है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। वो कौन सी है भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर किस किस को एंड और आता है, सबको आता होगा। तो यहां पे भी देखिए और की क्यूरी है, अगर ये वाला ना हो तो ये वाला आ जाए, ठीक है, ये वाला हो तो ये भी आए और ये भी आए, मतलब और भी और एंड भी, इसके अंदर दोनों चीजें हैं कि भाई अगर कैपिटल ट्रू हो, मतलब इसने बताया कैपिटल ट्रू हो और पॉपुलेशन जो है ना मतलब कि लाख कितने हैं भाई, ये जितने भी हैं, हम अपना ये लगा लेते हैं, हमारे पास जो सिनेरियो चल रहा है कि भाई या तो कराची का बंदा हो या तो उसकी एज 18 साल हो, तो और लगा लेंगे तो क्या करेगा वो, दो में से कोई भी होगा वो लेके आ जाएगा, ठीक है। और अगर एंड लगा देंगे तो एंड बोलेगा भाई ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मतलब तो आपको होता है, अब लिखते किस तरह है यहां पे आप देख लें, सिंपल आपको वेयर से पहले और लगाना है और उसको बंद कर देना है, ठीक है। मतलब के वेयर से पहले आपने और लगाया, बंद किया, और के अंदर आपने किसको भेज दिया, इन दोनों को, बस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने और की कंडीशन लगा दी। अब अभी वापस बोलेगा कि भाई आपने जब और लगाया, देखते हैं, वैसे तो हमारी वही क्यूरी चल रही है, बस हो सकता है ये पंगे ना करे। तो अब हमने क्या बोल दिया, और कि भाई कराची वाला हो या 18 वाला हो तो देख लो और लेके आ जाओ, ठीक है। बस ये दे ना, लोडिंग कर रही है, ठीक है, खोल ले इंस्पेक्ट, चले अपने खुद से कर लेते हैं लोडिंग। क्या बोले भाई, और मंगवाया तो है नहीं, और जब तो अटक गया ये, मेरे ख्याल से ये
और को मंगवा लेते हैं। तो और कहाँ से आएगा भाई हमारा, वहीं से आएगा, वरना देख भी लेते हैं आप थोड़ा सा कि कहाँ से आएगा और भाई। और हमारा आ जाएगा, मतलब यहीं से मिलेगा आपको, फायर, क्योंकि फायर स्टूडियो हम पढ़ रहे हैं, क्यूरीज उसी की पढ़ रहे हैं, तो वहीं से आपको मिलेगा, तो आप और जो है ना मंगवा लेंगे। चले भाई देखते हैं, ला दिया इसने, नहीं लाया भाई, सही है। तो अब ये ज़्यादा पंगे कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है और के साथ भी आपको लगानी तो आप बना दो। तो बस ये लास्ट है, जब तक ये बनेगा तब तक हम जो है ना, ठीक है, या ये हो या ये हो जो भी है, तो ये बना दे। बाकी हमने ऑलरेडी एंड का सिंपल यही है कि आप वो बना रहे, इतने में हम ये देख लेते हैं भाई कहाँ पे है एंड का सीन, ये एंड एंड एंड, और वो तो हो गया, एंड नहीं बताया इसने, एंड नहीं बताया, क्यूरी रेंज फिल्टर मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। एंड वैसे इसको, अच्छा और के साथ सिंपल एंड भी होता है, ये रहा एंड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई दोनों आने चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल इसकी जगह एंड लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ये भी आए ये भी आए, तो दोनों के साथ आप एंड लगा सकते हैं, इसने बताया हुआ होगा यहाँ पे। और तो इसने बताया हुआ है, एंड नहीं बताया हुआ इसने। ये रहा भाई एंड, ठीक है। कि भाई और के अंदर आप चाहें कि भाई ये भी होना चाहिए, मतलब ए इक्वल हो वन के, ए इक्वल हो वन के, टू के भी इक्वल हो, टू के भी इक्वल हो, और थ्री, मतलब ये देखें इस तरह नहीं है, इस तरह ये है कि भाई ए इक्वल हो वन के और सी इक्वल हो थ्री के, तो वो वाला डेटा लेके आ जाओ, या ए इक्वल हो वन के, या ए इक्वल हो फोर के, वो वाला लेके आ जाओ। तो इस तरह एंड का मतलब, और का मतलब आपको पता है कि और मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी जो भी आपको मैंने लेके आ जाओ, एंड का मतलब ये है कि भाई दोनों ही लेके आने हैं आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से बन गया होगा, बन रहा है भाई, बन रहा है, ठीक है भाई, बन जाए चेक कर लेते हैं, और फिर जो है ना अपनी क्लास को हम एंड कर देते हैं, ठीक है। बस यही सारी क्यूरीज थी, ठीक है, क्यूरीज तो बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू मैं आपको बताऊं ना, कि अगर आप एसक्यूएल की, पोस्ट ग्रेसक्यूएल की, इस तरह के इसके आप क्यूरी लगाएंगे ना, तो फायर बेस की क्यूरीज ईजी है, ठीक है। आपने सिंपल देखा, डेटा कॉपी किया, डेटा दिया, ठक करके डेटा आ गया। लेकिन एसक्यूएल की क्यूरीज या पोस्ट ग्रेस इस तरह से जो नॉन सीक्वल डेटाबेस होते हैं, सॉरी सीक्वल डेटाबेस जो होते हैं, क्योंकि फायर बेस और मोंगोडीबी हमारा नॉन सीक्वल है, कोई भी डेटा हम भेज सकते हैं। सीक्वल डेटाबेस जो होते हैं जिसके अंदर एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेस और ये सारे डेटा आ जाते हैं, तो उसके अंदर एज कम्पेयर टू क्यूरी जो है ना फायर बेस की ईजी है, ठीक है। तो या सुपर बेस की बात कर लें तो ईजी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यूरी आज के टाइम पे अगर आप चैट जीपीटी को बोलें कि यार मुझे ये वाली क्यूरी बनानी है, वो खुद से आपको बेहतरीन क्यूरी बना कर दे देगा, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वरना जितना हमें आया वो भी अच्छा है, बाकी जितना नहीं आता, अब जितनी हमने क्यूरीज पढ़ ली आपको आइडिया हो गया कि भाई अच्छा इस तरह से क्यूरी होती है, कॉमा दे दे के हम वैल्यू देते हैं, और सिंपल हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रही है, मैं भी आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल देख लिया भाई ये क्यूरीज है, इनेबल हो गया है भाई, तो इसको देख लेते हैं चला के, और उसके बाद फिर जो है ना एंड करते हैं, ठीक है। तो क्यूरीज आपको मिल जाएगी कहाँ से भाई, ये क्यूरी ऐड डेटा है उसके नीचे आपको क्यूरीज मिल जाएगी, वहां से आप चला के देख सकते हैं। तो आपको अगर फिल्टर लगाना अपनी वेबसाइट के अंदर, सिंपल आप ऊपर सर्च लिखें, और आपको जिसके ऊपर क्यूरी लगानी है, नेम के ऊपर क्यूरी लगानी है, एज के ऊपर लगानी है, सिर्फ कराची वाले आ जाए, या इस तरह से होता है ना ऊपर ड्रॉप डाउन हो कि कराची वाला डेटा हो तो सिर्फ कराची का डेटा आ जाए, कराची वाले आ जाए, सर आप ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं ऊपर, कि भाई पूरी होता है, ऐसा भी होता है ना कि यहाँ पे आपका फिल्टर लगा हुआ होता है, एक इनपुट फील्ड होती है, और उसके ऊपर जैसे कि मैं आपको एलएमएस के ऊपर दिखा देता हूँ, देखिए ये बोल रहा है ऑल। अब इस तरह से आपके चार पांच कैटेगरीज होंगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ आ जाए, ठीक है, नहीं आ रहा, तो इस तरह से आपके पास चार पांच अगर ड्रॉप डाउन होंगे, आप ड्रॉप डाउन के अंदर लिख दें कि भाई यहाँ पे मुझे ऑल नहीं, मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए, तो आपके पास सारे रोल नंबर आ रहे होंगे, जिसका सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा आ जाएगा आपके पास, या ईमेल जिसकी लिखी होंगी उसकी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्या चल रहा है भाई, जल्दी कर लो भाई, ज्यादा मुश्किल क्यूरी लगा दी हमने, ठीक है, टाइम ज्यादा ले रहा है। हो गई भाई, इनेबल हो गई है, ठीक है, आपको अलर्ट भी दिखा देता है अच्छा सा। तो हम सिंपल चढ़ते हैं भाई, अब इस क्यूरी को चला के देखते हैं कि, ठीक है भाई, बंद करते हैं इसको और रिलोड कर लेते हैं। हैं, क्या बोल रहा है भाई ये?
इंडेक्स बना तो लिया भाई, नहीं मान रही है इंडेक्स। ये क्या गायब हो गए? क्या बोल रहे हो भाई? इंडेक्स गायब हो गए भाई हमारे। आ तो रहे क्लोज। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं। इनेबल कर दिया हमने। ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज नोट करें, इसने क्या कर दिया, और कि हमने क्यूरी लगाई ना, तो इसने बोला कि भाई या कराची वाले हो वो भी आ जाए, या जिनकी एज जो है ना वो 18 से ज्यादा वो भी आ जाए। तो अब इससे दोनों क्यूरीज हमारी काम की है। ठीक है, अगर देखिए क्योंकि पहले क्या करा था, सिर्फ कराची वाले हो और सिर्फ इनकी एज जो है ना 18 से बड़ी हो, लेकिन अब इसने क्या कर दिया कि भाई दोनों हो, 18 से एज भी उनकी बड़ी हो और कराची में भी रहते हो वो आ जाए। तो कराची में देखें, अच्छा एक लाहौर वाला भी आ गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसकी एज जो है ना वो बड़ी थी 18 से। तो इस तरह से आप क्यूरीज तो आप कोई भी लगा सकते हैं। क्या आ रही है? हाँ तो 18 से कम वाले भी रखे ना, लेकिन वो कराची में है ना, मैं ये तो बता रहा हूँ आपको भाई, हमने देखो दो क्यूरी लगा दी अब, या कराची में रहता हो, ठीक है, या उसकी एज जो है वो 18 से बड़ी हो। अब आप देखिए, वरना अगर एंड लगाना, देखिए यहाँ पे एंड हमने नहीं लगाया ना, या मतलब क्या करता वो कि 18 से बड़े हो और कराची में रहता हो, सिर्फ उसी का डेटा लाए। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि भाई या कराची में रहता हो या उसकी एज 18 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब देखिए कराची में तो बंदा रहता है वो, एक कंडीशन तो इसकी ट्रू हो गई, लेकिन वो एज उसकी कम है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि भाई कराची में भी रहता हो और 18 से भी उसकी एज जो है ना ज्यादा हो, तो फिर आप एंड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये और की क्यूरी आपकी ये थी कि आप जो है ना, ये मतलब मल्टीपल क्यूरीज चला रही है ना आपकी, और क्योंकि हमने पहले क्या चला, सिर्फ उसको स्ट्रिक कर दिया कि भाई 18 से बढ़ाओ और जो है ना कराची में रहता हो। अब हमने बोल दिया भाई 18 से बड़े हो वो वाले भी लेके आ जाओ, और जिनकी एज जो है 18 से बड़े वो लेके आओ, जो कराची में रहते हैं उनको भी लेके आ जाओ। तो अब जिसकी जो भी ये मसला है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों फिल्टर करवा लिए, बस मैंने आपको सिंपल सिखाया है कि भाई इस तरह कर सकते हैं आप, और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह काम करते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रिक करना है तो आप एंड लगा दें कि भाई सिर्फ यही डेटा आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह करते हैं इसको। एक दफ़ा दो दफ़ा चला के आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो इतना ही हम देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा हो भला हो हमें प्रोजेक्ट मिल गया जिसकी रेपो पब्लिक थी, तो हमें मिल गई, वरना खुद बनाने बैठते तो सिर्फ यूआई बना रहे होते अभी हम। ठीक है, या सादा खुशबू चल रहा होता। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास जो है ना हम यही रखते हैं। ठीक है।